नया हॉस्पिटल खुलता है और कुछ दिन बाद वो पॉपुलर हो जाता है, और जब भी कोई हॉस्पिटल खोलता है तो लगता है मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद पता लगता है कि वहां भी नंबर नहीं आने वाला। अभी मेरे पास एक मेरे मित्र आए थे जो शादी का कार्ड देख गए थे, उनका बेटा फिजिशियन है, वो बात कर रहे थे। तो मैं पूछ रहा था, मैंने फिजिशियन क्यों बनाया? आपका बेटा तो होशियार है, उसने महात्मा गांधी से एमडी किया था। तो ये बात चल रही थी कि सब फिजिशियन का स्कोप इतना है कि वो कभी भी जीवन में खत्म नहीं हो सकता। आप बर्तन में देख लो कितने फिजिशियन, और किसी के पास में मरने को फुर्सत नहीं है। मैंने फिजिशियन तो मरेगा ही क्यों, खैर वो तो मारने पे लिए बना है ना, मरने का तो नाम ही नहीं है उसमें। तो बता रहा था कि उसकी मिसेज मैंने रेडियोलॉजिस्ट ली है कि उसका बहुत बड़ा फीचर है, जैसे देखो वो स्टोन लेके घूम रहा है, फैटी लिवर लेके घूम रहा है। मैंने आइडिया तो तुम्हारा ठीक है, अपनी अपनी वो मैं बात कर रहा था, मैंने स्किन डिजीज में क्यों नहीं कराया कि मेरिट सबसे ज्यादा है, लेकिन गरीब आदमी वो खुजली पर खुजा के ही बसते, वो दवा लेने को जाता नहीं है। अमीर है वो वर्त में दिखाता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराया। तो बात ये कि लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, हमारे आपकी जीवन शैली में लोग अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं। मैं जिस एरिया में रहता हूँ भरतपुर का सबसे पॉश एरिया है, और उस एरिया के अंदर उसका अपना खुद का बहुत बड़ा 600 यार्ड्स का मकान है। तो कह रहा था कि अभी मैं शादी के बाद बस उसमें नर्सिंग होम डाल दूंगा, फिर तो बल्ले बल्ले है। तो आपको समझने की जरूरत है कितने लोगों की आप पर नजरें हैं, कितने लोग आपको अपना ग्राहक समझ रहे हैं। अगर आप आज जागरूक नहीं हुए तो आप किसी ना किसी का एक हिस्सा बन रहे होंगे। मैं जिंदगी के बारे में बातें करूंगा, प्रोडक्ट्स के बारे में तो आप जानते हैं और बहुत आसानी से जान जाएंगे। मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ वो कोई कहानी या किंवदंतियां नहीं है, ये सत्य घटनाएं हैं ना, सच बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ। परसों मेरे पास एक फोन आया था अलीगढ़ से, सॉरी मेरठ से, और उनका कहना था कि उनकी पेशेंट की जो उम्र थी लगभग 51-52 साल थी, कि साहब उनको कैंसर हो गया है, मुंह का कैंसर हो गया है, ड्यू टू तंबाकू चबाते थे वो, उसकी वजह से। और कैसा हमारा 10 लाख का इंश्योरेंस था, वो पैसा तो पता ही नहीं चला कितनी जल्दी उड़ गया। उसके बाद हम 16 लाख रुपए और लगा चुके हैं, फाइनेंशियल स्थिति हमारी ऐसी नहीं है कि हम उसका इलाज करा पाए। तो मैंने 26 लाख के बाद आपको मेरी याद आई है, 26 लाख खर्च कर चुके हैं आप, तो उससे पहले एक बार बात कर लेते। तो अब मुझसे क्या जानना चाहते हैं? वो कह रहे हैं साहब मरीज कितने दिन जिंदा रह सकता है, मुझे तो डॉक्टर बताएंगे कि न्यूट्राइट में हम उन्हें क्या दे सकते हैं। मैंने जब न्यूट्राइट देने का वक्त था तब आपने दिया ही नहीं था। तब तो शायद आपके 26 लाख के इंटरेस्ट में ही आप इस बीमारी से बचे रह सकते थे। मैंने अब तो जो भी इलाज है वो डॉक्टर का ही होगा। तो हमें प्रोटीन रिकमेंड किया गया है और हम एक प्रोटीन लेते हैं, उन्होंने एक ब्रांड बताया था। मैंने कहा आपका जो प्रोटीन है वो अच्छा ही होगा, डॉक्टर ने लिखा है तो, बट मुझे ये बता दीजिए उसका कंसंट्रेशन फॉर्मूला क्या है। उन्होंने कहा 100 ग्राम में लेने पर उसमें 22 ग्राम प्रोटीन है, नहीं 40 ग्राम प्रोटीन है। तो हाईली कंसंट्रेटेड था वो, मार्केट का 40 ग्राम बहुत हाईली कंसंट्रेटेड मानता हूं मैं तो इस तरह के हिसाब से। मैंने कहा डॉक्टर ने कितना रिकमेंड किया है? वो बोल रहा था कि साहब 20 ग्राम सुबह 20 ग्राम शाम को प्रोटीन हम दे रहे हैं। मैंने नहीं, गलत बोल रहे हो आप 20 ग्राम सुबह 20 ग्राम शाम को नहीं दे रहे हैं। 100 ग्राम में जब 40 ग्राम है तो आप 40 ही ग्राम दे रहे हैं ना टोटल। तो 40 ग्राम में उस हिसाब से देख लीजिए आप कितना प्रोटीन जा रहा है। बॉडी में 50% भी नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियसली 16 ग्राम प्रोटीन जा रहा होगा बॉडी के अंदर। और आपके हिसाब से डॉक्टर करा 40 ग्राम प्रोटीन देना है, तो मैंने अगर आप एक बार क्लियर कीजिए डॉक्टर से, अगर 40 ग्राम प्रोटीन देना है आपको तो फिर 40 ग्राम मिलेगा। हमारे आपको जो आता है उसमें 4 स्कूप आप ले लीजिए, आपको 40 ग्राम मिल जाएगा। लेकिन वहां 40 ग्राम आपको लेने के लिए आपको पूरा 100 ग्राम खाना होगा। लेकिन 100 ग्राम में जो 40 ग्राम के अलावा जो बच रहा है 60 ग्राम, वो शायद ऐसी चीजें हो जो कैंसर में आपको लाभ ना करती हो। कोई तो चीज होगी ना, लेना तो प्रोटीन है आपको 40 ग्राम, बट 60 ग्राम क्या है जो कि 100 ग्राम में मिल रहा है। तो 60 ग्राम शायद वो चीज आपको शायद सूट ना करे। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक बार आप हमारा प्रोटीन ले लीजिए, और इसको रिकमेंड करते हैं। और साथ में कुछ भी आपको जो प्रोटीन जो प्रोडक्ट चाहिए, मैं तो ये कहूंगा अभी आप मल्टीविटामिन टैबलेट पे डाल लीजिए पेशेंट को, अपनी पैसे की व्यवस्था कीजिए, और अपने जो भी डॉक्टर कहें साहब ऑपरेशन हो गया ये है वो है, अब वो खड़ा नहीं हो पाते हैं, वजन नहीं झेल पाते हैं, तो वो सब चीजों में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मैं चूंकि मेडिकल में इसलिए ऐसी कहानियां सुनता हूँ या देखता हूँ चारों तरफ कि डर लगने लगता है। और आदमी सोच रहा है अरे साहब मैं तो सब झेल लूंगा। पता भी नहीं है उन्हें किस बीमारी का कितना खर्चा आता है। लाखों में बात होती है, हजारों का कुछ नहीं बचा है। हजारों में तो जुकाम खांसी ही ठीक होते हैं आज की तारीख में, जिसलिए हम दवा भी लेना पसंद नहीं करते। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आज भारत के अंदर लोग बीमारी से नहीं, लाइफ स्टाइल और पोषण की कमी से मर रहे हैं। पोषण की कमी, देखिए एक वर्ड होता था पहले माल न्यूट्रिशन, जिसे कुपोषण कहते थे। कुपोषण की वजह से बहुत ज्यादा लोग बीमारी होते थे, वो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था।
है ना। रिकेट्स और ये बीमारियां आपने सुनी, आज नहीं होती वो बीमारियां। अभी जो है वो पोषण की कमी है, माल न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, दोनों में फर्क है। माल न्यूट्रिशन का मतलब था कि बिल्कुल ही उल्टा सीधा चल रहा था, लेकिन अभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। पहले तो खाने की कमी थी, है ना, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण था, उनको खाना ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी जो मिल रहा है वो पोषण की कमी से लोग मर रहे। ये बुरी खबर है ना, अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अच्छी खबर क्या है, इसे बदला जा सकता है। अगर हम टाइम से सचेत हो गए तो इन चीजों से हम अपने आप को बचा के चल सकते हैं। क्योंकि जो बीमारियां हैं जिनके नाम आप जानते हैं, मैं तो बस एक नाम मात्र को बता रहा हूं आपको, आप सुनते हैं इर्द गिर्द, हार्ट डिजीज, है ना। हार्ट डिजीज में हम कहते हैं कि साहब हार्ट अटैक हार्ट डिजीज नहीं होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सीबीडी कहते हैं, इसमें बहुत सारी डिजीज है जो हार्ट डिजीज का एक हिस्सा है। लेकिन हार्ट डिजीज का मतलब है कि सीधा अटैक हो गया हम ये मान लेते हैं, नहीं। देखिए सबसे बड़ी जो समस्या है, मैं प्रोडक्ट्स पर आने से पहले एक बार क्लियर कर देता हूं, सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि फला व्यक्ति या हम बीमार पड़ गए। उससे बड़ी चुनौती है कि हमें पता ही नहीं हम बीमार चल रहे हैं अभी। वो तो एंड है जब हमें पता लगता है। कैंसर डायग्नोस हो गया तब पता लगा है, इसका मतलब रात को नहीं हुआ था कैंसर, वो कुछ समय से बॉडी के अंदर पड़ा था, तब डिक्लेयर किया डॉक्टर ने जी अब तो थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। कभी भी आप नहीं सुना होगा फर्स्ट स्टेज में किसी का पता लग गया। हार्ट अटैक हो गया तो ये नहीं है कि रात को ठीक थे हम, आज सुबह हार्ट अटैक हुआ है। इसका मतलब है बहुत दिन से बॉडी के अंदर ऐसी कुछ चीजें चल रही थी जो हमें यहां तक लेके आई हैं। तो एक तो हम लोगों के अंदर वीक पॉइंट क्या है कि हम जनरल चेकअप नहीं कराते हैं। कहते हैं ना ईयरली एक जनरल चेकअप होना चाहिए, मोटा मोटा एज के हिसाब से पूरा एक ग्राफ है, किस एज पे आपको क्या कराना चाहिए। जनरली जो कराते हैं वो लोग करा लेते हैं साहब सीबीसी करा लिया। सीबीसी तो आपको एक इन्फेक्शन का आइडिया देता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है। वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारियों के बारे में ज्यादा नहीं बता पाता। हाँ, कैंसर का काफी हद तक प्री डायग्नोसिस मिल जाता है उससे, मात्र 100 रुपए की जांच पर। लेकिन जनरल कहते हैं साहब लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए। अगर वो कराते तो हमें हार्ट डिजीज बॉडी में आने वाली है या चल रही है उसका काफी कुछ आइडिया लग जाता है। जब हम वो कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, तो हमने एक वर्ड सुना होता है जी सब तेल बंद कर दो, घी बंद कर दो। मैं तो यही कहूंगा कि आपको या तो पूरा समझने की जरूरत है या फिर जो डॉक्टर कह रहा है वो कर लेने की जरूरत है। लिपिड प्रोफाइल कभी भी ये जो दिखता है ये सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसमें कुछ बाइफर्गेशन होते हैं जिनको आप देखते हैं, वो आपको क्लियर होना है कि उनका ऑयल से लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एलडीएल आपने वर्ड सुना है, उसमें जब आप पढ़ते हैं एलडीएल को जरा पूरा पूछिए किसी से। लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन है इसका पूरा नाम, नॉट ऑयल। दिस इज ए प्रोटीन। एचडीएल की जब बात करते हैं हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, इसमें कहां ऑयल आ गया, लेकिन हमें पता नहीं है। हम कहते हैं कि तेल कम करने से ही हो जाएगा, अरे प्रोटीन बढ़ाने से ठीक होगा। ये एचडीएल जो आपका बढ़ेगा प्रोटीन बढ़ाने से बढ़ेगा, एलडीएल जो कम होगा प्रोटीन बढ़ाने से, क्योंकि ऑल आर प्रोटीन। ट्राइग्लिसराइड एक अलग चीज है। तो हमें अधूरी जानकारी होती है, इससे हम चाहे जिससे राय ले बैठते हैं और उसका नतीजा होता है कि हम अपने आप को जब तक देखो सब सुबह मैं ये भी पीता हूं और उसकी छाल भी पीता हूं और ये सब कुछ करते हैं आप। लेकिन ये तो पता हो कि किस चीज को करने का सही समय क्या है, उसकी सही डोज क्या है। वो जो आप लेते हैं टेम्परेरी, आपने एक चम्मच कुछ ले लिया, दालचीनी ले ली, कुछ भी ले लिया, दैट्स वेरी गुड, वो सब आपके मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनसे ना तो आपका वेट कटने वाला है, ना आपकी प्रोटीन की पूर्ति होने वाली है ना, ना उससे कैंसर रुकने वाला है। मेटाबॉलिज्म एक अलग चीज है, वो सबके लिए अच्छा है, आप स्फूर्ति महसूस करोगे, सबसे अच्छा तो अच्छी बात है। लेकिन दालचीनी से कैल्शियम नहीं बढ़ेगा आपका, दालचीनी से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति नहीं होगी आपकी बॉडी में, दालचीनी से प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरी नहीं होने वाली, दालचीनी के अंदर पूरे 13 विटामिन 12 मिनरल नहीं मिलने वाले आपको। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है। हम क्या कुछ छोटी छोटी चीजें अपना लेते हैं और बिल्कुल ठीक मान लेते हैं। हम कहते हैं जी मैं तो आधे पौन घंटे घूम लेता हूँ, 1 घंटा घूम लेता हूँ। अरे घूमने का भी सीधा सीधा साइंस है। 40 मिनट के बाद वो हार्मोन रिलीज होने होते हैं जो आपको उस मोड में लेके जाते हैं जहां आप स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वो हार्मोन स्टार्ट ही आफ्टर 40 मिनट होते हैं। हम 40 मिनट घूम के घर में घुस जाते हैं। मैं तो डेली घूमता हूँ साहब, मैं योगा करता हूँ साहब, मैं एक्सरसाइज करता हूँ साहब। देखिए हमारे जो शरीर जिसे आप देख रहे हैं एक्चुअली एक नहीं है, ये 3 शरीर है। जिसका इलाज कराते हैं वो तो एक है, हम इस बॉडी का कराते हैं। एक तो है हमारा फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी हमारी कैसी होगी, फिट होगी अनफिट होगी, डिपेंड्स ऑन योर डाइट।
3 शब्द आपने सुने हैं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, है ना? आपने सुना है आहार, मन का मतलब विचार, और तीसरा कर्म। ये 3 चीजें हैं, सारे अक्षर के लिए ही टिका हुआ है। ना तो हम आहार पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आहार को हमने ठीक से समझ लिया तो उसके बाद हमारी दूसरी बॉडी है, दैट इज आपका मेंटल बॉडी जिसे कहते हैं, वो भी हमारे शरीर में ही है ना। जो हमारे विचार हैं वो हमारी मेंटल बॉडी है, और तीसरी स्पिरिचुअल बॉडी। आपके खाने से आपका मेंटल बॉडी है वो फिट रहती है। कहते हैं जैसा अन्न खाओगे, जिस तरह का खान पान होगा, उसी तरह के ख्यालात और विचार आपके आएंगे, और जिस तरह के विचार आएंगे उसी तरह के आपके कर्म होंगे। तो कर्म है ये ऑलरेडी पार्ट ऑफ बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो साइंटिफिक नाम अगर इनके कहें तो आपने सुना होगा एथरिक बॉडी है, उसके बाद ये बॉडी है, उसका तो आज पिक फोटोग्राफी हो जाती है, आपकी बॉडी सेंट्रलाइज है कि नहीं है। आपका ऑरा जिसे कहते हैं, वो बॉडी के बाहर का हिस्सा होता है ना, बाहर दिखता है, बट दैट इज रिफ्लेक्शन। तो हम पटरी पे से ना उतरते हुए सीधे सीधे मुद्दे पाए जाते हैं। जो हार्ट डिजीज आज की तारीख में 28 से 29 लाख मौतें हर साल, भारत का डाटा दे रहा हूं मैं आपको, वर्ल्ड वाइड डाटा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है अमेरिका में इस बीमारी से कितने लोग मरते हैं, हम तो जिस देश के हैं उसकी बात करेंगे ना। 28 से 29 लाख मौतें, इसका मतलब है हर मिनट 5 से 6 लोग हार्ट अटैक स्ट्रोक से खत्म हो रहे हैं। ये जो डाटा है ये ऑथेंटिक है ना, मैंने जहां से लिए उसका पूरा साइंटिफिक डाटा है, कोई भी अंदाजा या डराने वाली बात नहीं है इसके अंदर। डायबिटीज की अगर हम बात करें, भारत में 9 करोड़ मरीज हैं इस टाइम, और सालाना 3.3 लाख मौतें होती हैं, यानी कि 40 की उम्र में भी शुगर होने का आम बात हो गई है। 3.25 लाख 3.5 लाख के बीच में जो डेथ होती है, इसके लिए डायबिटीज जिम्मेदार है। कैंसर से 14.5 लाख, 14.6 लाख नए केस, न्यू केस, पुराने की बात नहीं कर रहा, पुराना तो चल ही रहा है, कोई 3 साल चल रहा है, कोई 2 से चल रहा है, नए केस रजिस्टर्ड होते हैं 9.16, है ना, 9.16, यानी कि 9,15,000 मान लीजिए, इतनी लाख मौतें हो रही हैं हर साल। और इसमें बुरी बात क्या है कि 50% केस उस स्टेज पर डायग्नोस होते हैं जिस स्टेज पर उनको क्योर नहीं किया जा सकता, है ना, जिस पे तो केवल एक ही चीज कहता है, घर ले जाओ और सेवा करो। आप पैसे से बचोगे, और आपको पेशेंट के साथ कुछ दिन रहने का मौका भी मिलेगा, आप इनसे कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, या ये आपसे कुछ शेयर करना चाहे तो वो बातें आप इनसे पूछ सकते हैं। वो स्टेज होती है हमारी 50% की। ठीक। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन करता क्या है कि हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देता है। आज की तारीख में जो सर्दियों में पॉल्यूशन ज्यादा होता है ना, तो इम्यूनिटी वीक होती है। भारत में इसकी वजह से सालाना 20 लाख मौतें होती हैं, जिनके लिए पॉल्यूशन रेस्पॉन्सिबल है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 70% इंडियन में विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी है, यानी कि बीमारी की असली जड़, है ना, जो डेफिशिएंसी करें, बीमारी की असली जड़ क्या है? 3 चीजें निकल के आती हैं, पॉल्यूशन, क्वालिटी ऑफ फूड, एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। लंबे समय से तनाव में रहना। तनाव का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप चेहरे से पता लग जाए, तनाव का मतलब है आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या दिमाग से वह परिणाम पैदा कर लेना जो परिणाम शायद एक, कहते हैं ना, आर्टिफिशियल, एक आभासी हो, शायद वो हकीकत में ना बने। यानी कि डरना, हम कई बार डरने लगते हैं, या वो मान लगते हैं ये सब कैसे होगा, पता नहीं होगा कि मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, बच्चों की परवरिश कैसे होगी, ये भविष्य में क्या करेगा। तो उन चीजों को जिन्हें हम हैंडल नहीं कर सकते, वो ख्याल ज्यादा आने लगते हैं, नींद हमारी कम होने लगती है। तो ये मेन 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। आज के जो मॉडर्न फूड है उसके अंदर वो क्या रहा है, उसके अंदर कैलोरी मिल रही है हमें, यानी कि हमें खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स ना मिल क्या रहा है, कैलोरी मिल रही है, ऊर्जा बहुत मिल रही है। इवन इतनी ऊर्जा मिल रही है जिसकी खपत नहीं है हमारे पास। हम इतनी एनर्जी ले रहे हैं। मान लीजिए आपने गाड़ी का टैंक भरवा लिया, जाना आपको 100 किलोमीटर था, लेकिन डीजल डलवा लिया आपने 40 लीटर, तो ऑब्वियसली 40 लीटर कंज्यूम नहीं होगा। फिर आपने क्या किया, फिर टैंक में फिर डाल दिया, फिर टैंक में फिर डाल दिया। चलते आप इतना है नहीं, 40 लीटर डीजल भरना बुरी बात नहीं है, बशर्ते आप 800-700 किलोमीटर जाने वाले हैं तो। लेकिन जाना ही आपको 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है, फिर 40 लीटर का मतलब क्या हुआ? अगर हमें इतना काम है हमारे पास, जहां हम फिजिकल इन्वॉल्व है, जहां हम जितनी कैलोरी जा रही है बॉडी के अंदर उतनी कैलोरी को कंज्यूम कर सकते हैं, दैट्स वेरी गुड, जरूरत है फिर हमारी। लेकिन रियलिटी है कि आज की जो जीवन शैली है, जो इतना सेडेटिव लाइफ है, यानी कि इतनी लग्जरी लाइफ हो गई है, जिसके अंदर हम कैलोरी बर्न नहीं करते हैं। देखिए, कैलोरी बर्न करने के 2 तरीके हैं, एक तो है आपकी बॉडी, एक है आप खुद। आपकी बॉडी जो कैलोरी बर्न करती है,
है ना, उसे ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी कि आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, दैनिक कार्य कर रहे हैं, तो आपकी कैलोरी कितनी, आपकी बॉडी कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रही है। ठीक, अगर वो कंजप्शन ठीक ठाक है तो आप कुछ ऐसा वैसा भी खा लेंगे तो भी काम चल जाएगा। दूसरा है आपकी बॉडी के साथ आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि आप भाग दौड़ कर रहे हैं, जा रहे हैं, कितना पैदल चलते हैं, कितने एक्सरसाइज करते हैं, कितना योगा करते हैं, तो एक वो जब आप चलकर बॉडी के एनर्जी को, कैलोरी को कंज्यूम कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, नतीजा क्या होता है कि हमारी कैलोरी जो एक्सेस ले रहे हैं हम, वो स्टोर होती जा रही है। कि तो सब क्या भूखे मर जाए, हम खाना बंद कर दें? नहीं, खाने का चुनाव सही करना है। हर चीज के अंदर कैलोरी होती है, लेकिन आप कई बार कहते हैं ना साहब मेरी तो डाइट ही बहुत ज्यादा है। मैं कह रहा हूं डाइट जितनी ज्यादा है उससे 1.5 गुना खाना शुरू कर दीजिए, बशर्ते आप ये चुनाव कर सकें कैलोरी कम किसमें है। और आप कम, मैं तो साहब एक दो चपाती खाता हूं, चपाती तो दो खाते हैं, चपाती ही मुख्य आहार नहीं है आपका, लेकिन साथ में आप 8 कप चाय भी तो पीते हैं ना। तो जो आपका 80 ग्राम शुगर जा रहा है, आपने उसका कैलकुलेट किया, उससे कितनी कैलोरी आपको मिल रही है। मैं तो साहब कभी बहुत मन किया तो बस थोड़ा सा 2 पराठे ही खाता हूं बस। मैंने तो सुबह ब्रेड को सेक के खा लेता हूं, वो मक्खन में, मैं तो मक्खन खाता हूं। आप जानते हैं फैट के अंदर कितना कैलोरी मिलता है आपको? वो सब हमें नहीं पता होता, और यही मेन कहते हैं ना रूट कॉज है। सब्जी लेने जाते हैं तो चमकदार सब्जी लेते हैं, चमकदार सब्जी के अंदर न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है ना? उसके अंदर मिनरल्स कम होते हैं, हो सकते हैं पॉलिश्ड आटा है जो वो उसके अंदर बिल्कुल पॉलिश्ड है, पैक्ड आटा लाते हैं। आप जानते हैं पैक्ड आटे को आप 3 महीने 4 महीने उसके ऊपर एक्सपायरी डेट डली होती है, कुछ नहीं बिगड़ेगा वो, आप खुला रखिए, पैक रखिए, वो इतने दिन तक आपको, बिगड़ने का मतलब उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा। जबकि आप अपने घर की चक्की से पीसिए या पड़ोस की चक्की से आप पिसा के लाइए, आप देखेंगे 15 दिन के अंदर ही उसके अंदर, कहते हैं सुनहरी, जो देसी शब्द है, यानी कि उसके अंदर कुछ चीजें पैदा होने लगेंगी। क्यों? वो इतनी जल्दी खराब हो गया, जबकि आप जो पैक लाए थे वो तो खराब नहीं हुआ। वो खराब इसलिए नहीं हुआ कि उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले हुए हैं। तो जिस रोटी की आप बात कर रहे थे, अगर आप पैक्ड फूड ले रहे हैं तो आपको अंदाजा भी नहीं है उसके अंदर जाकर। मेरे पास एक हमारे एक पुराने डिस्ट्रीब्यूटर थे, अभी उन्होंने फ्लोर मिल लगाई हुई है, तो वो अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आए थे 4-5 दिन पहले। तो मैं बात कर रहा था, मेरी फ्लोर मिल में आपका कैसे पड़ता खाता साहब, मैं हम तो लोकल ही देते हैं और पड़ता नहीं खाता। मैंने यार इतनी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़ा देते हैं आप? कि साहब हमारे आटे की नहीं बढ़ सकती, हम लोकल इसीलिए देते हैं, वो बड़ी बड़ी फर्म होती है। तो वो कह रहा है कि साहब सही बात तो ये है, जिसे इंसान को खाना था वह जानवर खा रहा है, और जिसे जानवर को खाना था वह इंसान खा रहा है। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान के लिए फायदे कर सकती है। पूरा चोकर निकाल देते हैं, और एकदम व्हाइट करने के लिए उसके अंदर सेल खड़ी जो आती है वो मिला देते हैं। खड़ी मिट्टी जो होती है वो उसका वेट बढ़ा देता है, ऑब्वियसली 40 रुपए किलो से कम आएगी वो। वो उसको व्हाइटनिंग मिलाता है और उसका वेट बढ़ा देता है। तो मैं सुन के शौक हो गया, मैंने कभी नहीं कहीं पढ़ा था, कभी किसी नेट पर नहीं सुना था, या किसी यूट्यूब पर या कहीं आया हो, कहीं किसी ने नहीं बताया, लेकिन चूंकि वह इस प्रोफेशन जुड़ा हुआ है उसने बताया कि ये खेल है साहब, और उस चोकर को हम पशु आहार के लिए चला जाता है और इंसान के खाली हाथ वो पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि घर पर, अरे साहब कौन पिसा के लाए, यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं है। अब मरने की फुर्सत आप पर नहीं है, लेकिन मारने के इंतजाम, मरने के इंतजाम तो कर दिए ना आपने, वो बिना फुर्सत के कर रहे हैं आप। तो फुर्सत होने एक अलग बात है। जो पॉलिश डाटा है उसमें विटामिन गायब हो गया, मिनरल गायब हो गए, आपका फास्ट फूड है उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई फैट होता है ना? फास्ट फूड तो मोस्टली बनते हैं जो, वो सबसे सस्ता पाम ऑयल है, और सबसे खतरनाक इस धरती पर पाम ऑयल है। जितने पैक्ड फूड है, चाहे वो बढ़िया क्वालिटी की नमकीन आप खा रहे हैं, है ना, जो भी पैक्ड आ रहा है, और जो कुरकुरापन है, वो क्रंचनेस जो आती है, वो क्रंचनेस उसके अंदर आ रही है सीधा सीधा उसकी, उसके अंदर जो ऑयल डला हुआ है उसकी वजह से, और वो पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल से ज्यादा खतरनाक इंसान को हार्ट पेशेंट बनाने की कुछ बना ही नहीं है। और जितने पैक्ड फूड आते हैं उनके अंदर लो फाइबर होता है, फाइबर होता ही नहीं है। फाइबर बॉडी के लिए, जो आप खाना खाते हैं, जितना इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन विटामिन मिनरल है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के लिए फाइबर है। आज की तारीख में जंक फूड और फास्ट फूड खा रहे हैं उसके अंदर फाइबर नाम की चीज मिलती नहीं है। फाइबर अगर डाल दिया तो फिर वो टेस्ट नहीं लगेगा, उसका कलर ही आपको वो नहीं आएगा। कचौड़ी भी खाने जाएंगे तो एक तो घर पे आप बना लीजिए आटे की, तो अलग ही दिखेगा। तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। हम क्या लुक देखते हैं, अपीयरेंस देखते हैं, हमें नहीं पता इसके अंदर चल क्या रहा है।
अगर दूध की बात करें, डेयरी चलाते दही की बात करें, तो आपको जानकर हैरानी होगी, आज की तारीख में जो बड़े ब्रांड के आप दही लाते हैं, वो देखने में और खाने में बड़ी टेस्टी लगती हैं, लेकिन उससे आप दही नहीं जमा सकते। उस दही से दही नहीं जमा सकते आप घर पर। दही के लिए आपको देसी दही डालनी पड़ेगी, उसके अंदर छाछ डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बैक्टीरिया ही नहीं है। उसको तो एकदम गाढ़ी आपको दे दी। अरे इतना गाढ़ा दही आपको दूध से सस्ता मिलता है, आप जानते हैं? चलो यहाँ मैं खुल के बात कर लेता हूँ। अभी किसी ओकेजन बेसिस में रिलायंस शोरूम से दही लाया था। दही, वो दही नाम से आती है, अच्छा ब्रांड है वो, एकदम गाढ़ी दही आती है। भाव जानते हैं आप? 50 रुपए किलो। दूध का भाव जानते हैं आप? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो का दूध पूरा का पूरा गर्म भी करेगा, जमाएगा भी, पानी को भी उड़ाएगा, तभी तो वो इतनी गाढ़ी बनेगी। दही 50 रुपए किलो, तो वो दही है क्या? वो दही नहीं है। मन का समझाना है, क्योंकि हमारी जीभ क्या हो गई है, टेस्ट कॉन्शियस। हम सब आप क्यों लाए? एक ओकेजन था जिसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा दही की जरूरत थी, है ना? मैं जानता हूं मुझे वो दही नहीं खानी है, मैं घर में नहीं लाता है ना, मोस्टली नहीं लाता, और वो रिकमेंड भी नहीं करते हैं। हमारे शरीर को चाहिए क्या? ये तो वो है जो हम खा रहे हैं। चाहिए क्या हमारे शरीर को? चाहिए 13 विटामिन, 16 मिनरल आज की तारीख में, और प्रोटीन के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड। ओमेगा फैट चाहिए हमें, और फाइबर चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। ये हमारी बॉडी की कुल रिक्वायरमेंट है। एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए, ओमेगा फैट्स का एक नेचर है, वो बात करेंगे भी, वो आपको चाहिए। जो प्रोटीन है, प्रोटीन मार्केट में ऐसा नहीं है सिर्फ एमबी बेचता है, मार्केट में प्रोटीन बहुत सारे लोग बेचते हैं। और लोग इतने जागरूक होने लगे हैं कि सब, अगर कोई जिम जा रहा है तो बात प्रोटीन की हो रही है, जनरल बात चली तो बात प्रोटीन की हो रही है, कहीं भी कहीं अखबार में पढ़ रहे हैं तो वहां प्रोटीन की चर्चा आज की तारीख में हो रही है। एग खरीद रहे हैं तो इसलिए ले रहे हैं कि हमें पता है कि साहब यहाँ प्रोटीन मिलता है। बट प्रोटीन का मतलब एमिनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन को प्रोटीन कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन है, जिस डिब्बे को आप लेते हो, उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट्स अगर डला हुआ है तो वो सही है अपनी जगह पर, वो प्रोटीन पाउडर ही बेच रहा है आपको। उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट्स है, लेकिन कंटेंट्स में 9 ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बाहर से लेने की जरूरत होती है, हमारी बॉडी नहीं बना सकती। 22 होते हैं टोटल, जिनमें 13 ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी बना सकती है। बना सकती नहीं, बनाती ही है। जो 13 होते हैं उनके लिए बॉडी को क्या देना होता है? रॉ फूड आपको कुछ नहीं देना होता। आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से उसे बनाती रहती है। आप फास्टिंग पर हैं, व्रत हैं आज, तो भी बनेगा, वो रोका नहीं जा सकता। वो पानी पीते हैं तो भी उससे आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा। लेकिन वो 13 जो एमिनो एसिड्स हैं, वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं बनाते। क्या फर्क हो गया प्रोटीन में और कंप्लीट प्रोटीन में? हमारी बॉडी के हर ऑर्गन की अलग अलग तरह के एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन चाहिए। बालों के लिए अलग तरह का प्रोटीन चाहिए। किसा हम तो, कई लोग कहते हैं ना एग प्रोटीन का रिच सोर्स है। आप जानते हैं इस धरती पर सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? देखिए, दो चीजें हैं। सही सोर्स है, लेकिन आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा है कि आप डाइजेस्ट कर सकते बट सोर्स सही नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोटीन इस धरती पर अगर है तो मिलता है आपके बालों के अंदर। ये जो बाल है ना, इस धरती पर इससे ज्यादा प्रोटीन होता ही नहीं है। लेकिन क्या आप इसे खा सकते हैं? क्या आप इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो 13 तो बन ही रहे हैं। अगर हम उन्हें ही बाजार से लेने जा रहे हैं, उनके लिए पैसा पे कर रहे हैं। अब हर एक को समझ होती नहीं है 22 एमिनो के नाम क्या है, उस पर लिखा क्या है। तो मार्केट में भी आपको गुमराह नहीं करना चाहता कोई। मार्केट में प्रोटीन के नाम लिख देगा, बात खत्म हो गई। लेकिन जो रियल में प्रोटीन दे रहा होगा वो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड वर्ड लिखेगा आपको। वो बताएगा कि ये 9 में दे रहा हूं, बाकी आपकी बॉडी बना रही है। तो जो बॉडी बना रही है उसके लिए पैसा खर्च नहीं क्यों था? और जो आपकी बॉडी नहीं बना रही उसको लेना आपके लिए जरूरी है। तो ये जो 9 के 9 है, ये किसी एक सोर्स में मिल पाने की पॉसिबिलिटीज कम होती है। मैं ये कहता नहीं मिलते हैं। ये अलग अलग तरीके से हमें लेने होते हैं। कुछ आपको दूध से मिलेंगे, कैल्शियम कहते हैं ना, कुछ बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, अलग टाइप होते हैं। कुछ वे से मिलेंगे, कुछ आपको दालों से मिलेंगे, कुछ आपको ये अनाज से मिलेंगे, कुछ प्रोटीन्स आपको एग से मिलेंगे। तो ये अलग अलग करके, यानी कि एंश्योर आपने किया कि पूरे 9 महीने बाहर से ले लिए, तो 13 की चिंता छोड़ दीजिए, वो बॉडी आपकी बना रही है। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कंप्लीट 22 एमिनो एसिड मिल जाएंगे, तो अब आपकी बॉडी के हर ऑर्गन की रिक्वायरमेंट पूरा करने की क्षमता आपकी बॉडी ने पैदा कर ली है।
भगवान ने इतनी ताकत दी है शरीर को कि अपने आप ही सब कुछ करता रहता है। आपकी आंखों की मसल्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन चाहिए, आपकी हार्ट की मसल्स के लिए अलग तरह का प्रोटीन चाहिए, क्योंकि काम अलग अलग है। ठीक है ना, आपके बालों के लिए अलग प्रोटीन चाहिए, आपके थाई की मसल्स के लिए अलग प्रोटीन चाहिए, आपकी बॉडी की मसल्स आपको बनानी है तो अलग प्रोटीन चाहिए। कहते हैं वे प्रोटीन लीजिए ताकि आप उसको मसल्स बनाने में सपोर्ट करेगा। लेकिन नॉन एसेंशियल नहीं है, तो आपकी बॉडी के अंदर हो सकता है पर्टिकुलर एक जगह पर असर ना दिख रहा हो, लेकिन बॉडी के अंदर ऐसा तो नहीं है कि बाहरी इसकी जरूरत है। आपके चेहरे के ग्लो के लिए आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन कम हो गया तो ग्लो कम हो जाएगा, आई एग्री विद। लेकिन आपकी बॉडी के अंदर भी तो ऑर्गन है ना, और सही बात तो है कि ऑर्गन है ही अंदर। आपने कभी मालूम करने की कोशिश की, आप डीप इतना लगे तो रहते हैं व्हाट्सएप पर और उस पर घुस के देखिए डीपली, आपकी जो आंतें होती हैं, जो उनके मूवमेंट होते हैं, उनके लिए डिफरेंट टाइप के मसल्स चाहिए, और डिफरेंट टाइप की मसल्स के डिफरेंट टाइप का प्रोटीन चाहिए। बॉडी का हर ऑर्गन, बॉडी का हर सेल बनता ही प्रोटीन से है। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी है तो ऐसा नहीं है सेल बनने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। जब प्रोटीन नहीं है तो सेल बनने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। उस स्थिति में कोई चीज बनी, मकान, आपके पास सीमेंट कम हो गया तो कारीगर मकान बनाना बंद नहीं करेगा ना। अगर आपने उससे कुछ नहीं कहा तो वो क्या करेगा, सर मेरा काम, मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं बनाता रहूंगा। मसाला नहीं दिया आपने, बजरी नहीं दी, तो वो तो लगाता जा रहा है। बिल्डिंग तो बनती जा रही है, लेकिन बिल्डिंग कितनी मजबूत और कितनी कमजोर बन रही है इसका फैसला कौन करेगा? तुम्हारी बॉडी के अंदर सेल तो बनते रहेंगे, तो जो डेफिशिएंट होगी किसी चीज की, तो उस पर्टिकुलर उस ऑर्गन के सेल हमारे वीक बनेंगे, और जब वो सेल वीक बनेंगे तो वो ऑर्गन वीक होगा। सेल से बनकर क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से बनकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बनकर बॉडी बन जाती है। तो जब वो वीक बनेंगे तो वही ऑर्गन डैमेज होने लगेगा, बीमार पड़ने लगेगा। यही कारण है किसी को तो थायराइड हो गया साहब, किसी को डायबिटीज हो गई साहब। थायराइड के लिए आपका अलग ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है, डायबिटीज के लिए आपका अलग रेस्पॉन्सिबल है, किसी को हार्ट पेशेंट बन गया अलग रेस्पॉन्सिबल है। तो सबके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है ना। आप कैसे इंश्योर करें कि आपकी बॉडी के सारा ओवरऑल जो बॉडी के अंदर प्रोसेस चल रहा है वो कंप्लीट चले? उसके लिए आपको चौकीदार तो रखेंगे नहीं, आपको वॉच नहीं करेंगे, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसपे आप जाके देखेंगे सब मेरा ये चेक कर दो। जब आप बिस्तर में पड़ जाएंगे और तब ऐसा होगा, डॉक्टर कहेगा अब तो कुछ नहीं, तब जाके वो प्रोटीन चेक कराएगा, तब बताएगा कि इसको तो ये अमीनो एसिड कम है। तो उस स्टेज में जाना ही क्यों हमें? उसको इंश्योर करने के लिए हमें अपनी बॉडी के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रोवाइड कराते रहने की जरूरत है। कितना प्रोवाइड कराना है उसका साइंटिफिक तो डाटा दिया हुआ है, पूरा 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए। लेकिन इतना अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक कहा गया कि कितना, अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा आपको लगता है मैं एक कंप्लीट फूड ले रहा हूं, तो 50% की पूर्ति कर दीजिए। और आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप कम से कम 10 ग्राम तो उसके लिए दीजिए। ये जो 10 ग्राम एमबी का न्यूट्राइट का आप लेते हैं, ये इसकी खासियत मैं आपको बता देता हूं, वर्ल्ड में इससे बेटर मुझे नहीं लगता कोई बनाता होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो, डाइजेस्टिविटी की बात करते हैं वो 100% है, लिखा हुआ है इसके अंदर। कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो 80% है। 10 ग्राम जब आप लेते हैं तो 8 ग्राम आपको प्योर जो प्रोटीन है वो मिलता है। प्रोटीन प्योर का मतलब है पूरे पूरे 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मिलते हैं उसके अंदर, न कि 13 का कोई पार्ट आपको नहीं मिलता। दूसरा, जब आपने उसको लिया है तो जो कंसंट्रेशन उसका आपने लिया 80% मिल रहा है, तो 20% क्या है? 20% भी उसके अंदर आपको रफेज नहीं है, वो वैल्यूबल पार्ट है। उसके अंदर आपको कैल्शियम मिलता है, उसके अंदर आपको कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली जाती है जो उसके कहते हैं ना घोलने में सुविधा रहे। ये इंश्योर करे कि आपका ऊपर के डिब्बे में, जब डिब्बा नया खोला है तो ऊपर के स्कूप भी आपको उतना ही मिले, नीचे जब लास्ट में हो तो भी आपका कंसंट्रेशन उसका मेंटेन हो। उसको लेसिथिन कहते हैं, वो इसलिए डाला जाता था कि ऊपर से नीचे तक डिब्बे में जब भी आप लास्ट बचाओ वो स्कूप में भी उतना ही कंसंट्रेशन हो, ना कि ऊपर ऊपर के हिस्से में हो। इसके अंदर जो रॉ मेटेरियल काम में लिया जाता है, सारा खेल वहीं से शुरू होता है। नैन एसिड एमिनो एसिड के जो सोर्स हैं, वो सोर्स आपके प्योर हैं या नहीं है? मार्केट में मैं नहीं कहता नहीं मिलता, मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर दाल का छिलका लिया गया है या एग लिया गया है, तो जो दाल का छिलका है, उस दाल को बनाते समय, दाल जो पैदा की गई थी, उगाई गई थी, उस टाइम किसी पेस्टिसाइड का उपयोग तो नहीं किया। तो कहीं आप सेहत के चक्कर में एक गलत चीज पेस्टिसाइड तो अपनी बॉडी में नहीं दे रहे हैं आप।
तो एमबीए इंश्योर करता है कि इसके अंदर जो रॉ फूड रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है, जो सोर्स हमने काम में लिया है, चाहे वो मटर लिया है हमने, चाहे वो गेहूं लिया है हमने, है ना, कुछ भी हम जो सोर्स काम में ले रहे हैं, वो कहीं से भी किसी भी तरह से उसको हार्मफुल ना हो आपकी बॉडी के लिए। अंदर कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। जो उसके प्रिजर्वेटिव जो डालते हैं तो उसका फंक्शन को ऑब्वियसली अफेक्ट तो डालता ही है तो पॉइजन ही ना। इवन इसकी जो पैकेजिंग है, जो डिब्बा है, वो भी एक ऑर्डिनरी नहीं है, यानी कि जिसके अंदर पैक किया गया है उसके अंदर तो कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं ना। मार्केट के अंदर भी डिब्बे में आता है, हमारे भी डिब्बे में आता है, लेकिन कभी डिब्बे को आपने देखा? पैकिंग देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, रेट देखते हैं, डिब्बे को जरा उल्टा करके देख लीजिए एक बार। उसके नीचे एक ट्रायंगुलर बना होता है, उस ट्रायंगुलर के अंदर कुछ लिखा होता है। कभी देखिए उसके अंदर क्या लिखा है? 1 2 3 इस तरह के लिखे होते हैं, हमारे पे भी लिखे होते हैं, मार्केट के पे लिखे होते हैं। और उन जब मार्केट का और हमारे में आप देखना है तो उस पर जो लिखा हुआ है उसको जरा एक बार गूगल पर डाल के देख लेना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि हमारे पे जो लिखा हुआ वो इतनी उच्च क्वालिटी का प्लास्टिक काम में लिया गया है ना, वो इंपोर्टेड है हमारा पूरा, इतनी उच्च क्वालिटी का है कि वो उसके अंदर भरने वाली चीजों को कंटामिनेट नहीं करता है। वो दिखता आपको पोरस है, लेकिन पोरस फ्री है वो। पोरस का मतलब है कोई चीज हवा के कॉन्टेक्ट से आने से अंदर तक चली जाए। हमारा डिब्बा अपने आप को पूरे जान झोंक देगा अगर अंदर कंटामिनेशन एयर एयर भी रहा तो, यानी कि वो श्रिंक होता चला जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देगा। मार्केट डिब्बा कभी आपको श्रिंक नहीं मिलेगा, वो श्रिंक होगा ही नहीं ना उसके अंदर। तो ये बहुत सारी चीजें, इन पर कितनी भी देर बात की जा सकती है, घंटों घंटों बात की जा सकती है। यानी कि उच्च गुणवत्ता का प्रतीक एमबे कॉर्पोरेशन आपको देता है, इससे बेटर कोई नहीं बना सकता। यही कारण है कि 1934 से अब तक लगभग 90 साल हो गए और अभी 100 साल पूरे होने वाले हैं अगले 10 साल बाद। इसको दुनिया का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड न्यूट्रालाइट को रिकॉग्नाइज किया गया है, बताया गया है, इससे बेहतर नहीं मिल सकता आपको। ठीक। इवन जो पौधे उगाते हैं वो सारा कुछ कई सारा मटेरियल ले रहे हैं हम, वो पौधे उगाते हैं वो भी साइंटिफिक तरीके से उगाते हैं, किस दिशा में मुंह करके उगाया जाए, किस डेट को उगाया जाए, कब उसके अंदर हाईएस्ट न्यूट्रिशन वैल्यू, वो सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, तब आपको मिलता है। आप बहुत सुनते हैं एमबे के न्यूट्रालाइट डीडी के बारे में, मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में बार बार सुनने को मिलता है आपको कि साहब बड़ी महंगी है, हम क्यों लें, मार्केट में तो इतनी किया जाएगी। देखिए पहली बात तो उसके अंदर 24 विटामिन मिनरल है, पूरा कंप्लीट 24 का पैक है वो विटामिन एंड मिनरल, जिसमें 13 विटामिन और नहीं 13 मिनरल 11 विटामिन है, 13 विटामिन और 11 मिनरल है। ठीक है, इस तरह से वो 24 है। ये 24 के 24 एक ही टैबलेट के अंदर आपको मार्केट में कोई भी एलोपैथी कंपनी नहीं बना सकती आपको। ये रीजन क्या है उसका? जब कोई विटामिन या मिनरल बना रहे हैं आप, दे रहे हैं, तो वो जो केमिकल कंपोजिशन वो रिएक्शन करेगा। यही कारण है कि उसके अंदर आपको कंप्लीट 24 नहीं मिलेंगे, आपको किसी के अंदर 8 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, कोई प्लस करके आपको 12 दे देगा, बट 24 नहीं देगा। किस विटामिन का किससे रिएक्शन हो सकता है? क्योंकि केमिकल है तो रिएक्शन होगा। फिर हम कैसे दे देते थे? जब केमिकल ही नहीं है तो रिएक्शन किस में होगा? पौधे के पौधे में तो आपस में रिएक्शन होने से रहा। तो हमारे जो लेते हैं, जो सोर्स लेते हैं हम, वो पेड़ पौधों से लेते हैं, और इसके जो पौधे हैं वो हम खुद उगाते हैं, जिनसे हम विटामिन मिनरल को एंश्योर करते हैं, इनका कंसंट्रेशन फार्मूला वो हम खुद उगाते हैं। और जितना रिकमेंड किया जाता है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से, उतनी मात्रा में हम उसको डालते हैं। इंडिया के अंदर जो हमारे इंडिया की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम देते हैं आपको आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस। एक दिन की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी क्या हो सकती है जब आप ये मानते हैं कि मैं कंप्लीट फूड लेता हूं, उसको आरडीए कहते हैं। आरडीए अलाउंस हम उतना उसके अंदर देते हैं। कंपनी को इतना देना चाहिए, उतना देना चाहिए, कंपनी को नहीं, गवर्नमेंट को कितना देना चाहिए, आप ये बात किया करो। कंपनी गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करती है, वो आपको देती है। आपको जानकर हैरानी होगी, विटामिन मिनरल जिसका बच्चा बच्चा नाम लेता है, जानता है विटामिन के बारे में, विटामिन के बारे में, है ना, बहुत सारी पढ़ा है, छठी क्लास में पढ़ना शुरू कर देता है। दुनिया की पहली मल्टी विटामिन मिनरल टैबलेट बनाने वाले कॉर्पोरेशन नाम न्यूट्राइट कॉर्पोरेशन है। अगर आपको जानना है तो न्यूट्राइट की कहानी की पूरी किताब पढ़िए। इससे पहले न्यूट्राइट डेली और इस तरह ये मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल को नहीं दिया जाता था। ये जो सिंथेटिक आप लेते हैं, सिंथेटिक की जो बात की जाती है, सिंथेटिक जो बनाई जाती है, ये जब कोई भी केमिकल कंपोजिशन बन रहा है फैक्ट्री के अंदर तो उसके अंदर रफेज निकलता है, उस रफेज में से विटामिन मिनरल आपको देते हैं। कोई भी डॉक्टर दुनिया के रिकमेंड नहीं करेगा कि लंबे टाइम तक आप ले लीजिए। कोई कहेगा 7 दिन लीजिए, 10 दिन लीजिए, 15 दिन लीजिए, 1 महीने लीजिए, उसके बाद आप बंद कर दीजिए, यही तो कहा जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं एक बार स्टार्ट कीजिए बिना किसी गैप के, आप जीवित जब तक हैं तब तक इसको कंटिन्यू ले सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे मिथ बना रखे लोगों ने, बीपी तो बढ़ जाएगा तो ले सकते हैं, बीपी कम पे ले सकते हैं। अरे बीपी आपका ऊपर नीचे हो ही इसलिए रहा है कि आप
की बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी है, इनबैलेंस है, इसलिए अप डाउन हो रहा है। कहां से तो कंफ्यूजन लेते हैं और कहां विशेषज्ञ बन जाते हैं, या तो पढ़ते नहीं या पढ़ना नहीं चाहते। हमारी टैबलेट के अंदर जो विटामिन मिनरल दिए गए हैं आपको, इनको इस बात के लिए इंश्योर किया जाता है कि आपकी बॉडी के, देखिए कोई विटामिन आपने लिया तो केवल मुंह में ही नहीं घुलेगा, हर एक जगह अलग अलग है। कुछ आपके मुंह में स्टार्ट हो जाते हैं डिजॉल्व होना, कुछ आपके स्टोमक में यहां होंगे, कुछ आपके आंतों में होंगे, कुछ छोटी आंत में होंगे, कुछ बड़ी आंत में होंगे। किस विटामिन को कहां पर एब्जॉर्बेशन होना है, उस बात का ध्यान में रखते हुए जो टैबलेट बनाई गई है उसको इसी तरह से डिजाइन किया है। मार्केट में कोई नहीं बनाता इस तरह की टैबलेट, बना भी नहीं सकता इतनी जल्दी से। टैबलेट को आप देखोगे तो उसके अंदर दो कलर मिलेंगे आपको, आपको दो कलर मिलेंगे, एक थोड़ा बड़ा हिस्सा होगा, एक थोड़ा छोटा हिस्सा होगा, एक थोड़ा डार्क होगा, एक थोड़ा लाइट होगा। जो डार्क पार्ट है आपका, वो आपकी बॉडी के नीचे जब जाएगा लास्ट मोमेंट पर, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसको कमी होती है, जिसका कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्जॉर्प्शन कहां होता है उसका, कॉलन के पास जाकर एब्जॉर्प्शन होता है ना, तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, वो पहले ही डिफ्यूज हो गया। तो ये एंश्योर करने के लिए उससे पहले आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स है, कंपोजिशन है, बॉडी का अपना केमिकल कंपोजिशन है, वो इस विटामिन को डैमेज ना कर दे, तो उसको वहां तक जाने तक वो खुलेगा ही नहीं, वहां जाकर वो यूटिलाइज होगा। ये टेक्नोलॉजी साधारण टेक्नोलॉजी नहीं है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, मालूम करके देखने टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास है क्या, न्यूट्राइट के अलावा। यही कारण है हमारी टैबलेट के अंदर दो कलरफुल नहीं बनाई है, वो दो पार्ट किए हैं कुछ इस तरह से, कुछ आपके इमीडिएट। यही कारण है कि 24 घंटे में एक बार रिकमेंड की जाती है आपको। आप एक बार में, कई लोग कहते हैं मैं सुबह शाम ले सकता हूं क्या, मैं हमेशा बोलता हूं दो एक साथ ले सकते हैं, सुबह शाम से बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको दो एक साथ लेने पर। बट वो ये मानता है कि सुबह शाम ले, दो बात तो एक है, ठीक है भाई तेरी मर्जी है, ले ले, फिर भी क्या नुकसान, नुकसान तो कुछ नहीं है। अब ये जो टैबलेट बनी है, रखे रखे मान लेते हैं इसका 2 साल का एक्सपायरी डेट है, तो 1.5 साल बाद क्या है, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम तो नहीं हो जाएगा, विटामिन मिनरल के जो कंटेंट्स दिया है वो कम तो नहीं हो जाएगा। वो कम नहीं होगा कि उसको लॉक कर दिया हमने, कैसा, ऐसी भी कोई टेक्निक है? हाँ, ये टेक्निक न्यूक्लाइड पर है। मार्केट के अंदर आपको कैप्सूल के अंदर भर के दे दी जाएगी, टैबलेट के ऊपर कोटिंग करके दे दी जाएगी, है ना। ये जो हमारी टैबलेट है इसके ऊपर न्यूट्रीलॉक नाम की एक कोटिंग है, जिसको पेटेंट कराया हुआ हमने। और ये कोटिंग इस बात को इंश्योर करती है कि जब तक टैबलेट का डिस्कलरेशन ना हो, ड्यू टू मॉइस्चराइजेशन, आपने मॉइस्चर में रख दिया है, आप गलत जगह पर रख दिया है, आपने खुला रख दिया, यानी कि वो टैबलेट है उसका कलर बदल गया, जब तक कॉल टैबलेट का डिस्कलरेशन नहीं होगा तब तक उसका न्यूट्रिशन वैल्यू एज इट इज रहेगा। जो उस पर डेट डाली गई है, क्या डेट डालने के बाद वो खराब हो जाएगा? नहीं। देखिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हर मुंह में जाने वाली चीज का एक एक्सपायरी डेट सुनिश्चित किया जाता है, इसलिए वो डेट डाली है। ऐसा नहीं है कि वो डेट आज खत्म हो गई तो कल उसका वैल्यू गिर गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार हम इस बारे में बहुत बात करते हैं कि साहब न्यूट्राइट इस तरह की टेक्निक और ये अपनाता है, न्यूट्राइट की जो टेक्नोलॉजी को आप जानोगे तो जिन्होंने आपको लिंक भेजा उनके साथ बैठिएगा, इस पर घंटों घंटों नहीं पूरी पूरी रात बात की जा सकती है। उस कॉर्पोरेशन है, न्यूट्राइट कॉर्पोरेशन है। तो वैल्यू फॉर मनी मिलता है आपको, आप पैसा देते हैं तो आपको वैल्यूज मिलती है। तो आपने क्या इंश्योर किया, आपने प्रोटीन इंश्योर कर दिया अपनी बॉडी के अंदर, 20 से 30 ग्राम पर डे आप ले पाते हैं तो, है ना, अच्छा है। मैं, मेरा फिक्स है 40 ग्राम में लेता ही लेता हूँ, 25 से 30 ग्राम मेरा सुबह का है, ठीक। तीसरी चीज आती है ओमेगा टैबलेट के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी बॉडी के लिए ईपी और डीएचए दो इंपॉर्टेंट है, एक हमारे नर्वस सिस्टम को सही बनाए रखने के लिए, एक हमारे ब्रेन को बनाए। जो ब्रेन है, ये ब्रेन सेमी लिक्विड फॉर्मेशन में होता है, ये जो दिखता है इतना ऐसा नहीं होता, है ना। ये एक सेमी लिक्विड, यानी कि ये जोर से अगर हिल जाए तो आपको चक्कर आने लगते हैं। इसके अंदर कोई चीज हिलती है, तरल, एकदम पानी भी नहीं होता है तो एकदम ड्राई भी नहीं होता है, मसल्स की तरह नहीं होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, एक तरह से गाढ़ा जिसे कहते हैं, हलवा जो आपका होता है उस तरह का। इसके अंदर, इस ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ये ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि ये सिग्नल्स को इधर से उधर पहुंचाते हैं। तो ये सिग्नल है आपके, ये प्रॉपर काम करते हैं, उसके लिए जरूरी है ईपीए, है ना। और आपका ब्रेन के अंदर मेमोरी जो इसके अंदर गया वो सुरक्षित रहे, याददाश्त बनी रहे आपकी, आपका दिमाग सही से काम करे, सही से सोच सके, सही समय पर उन चीजों को आपको डिलीवर कर सके, जिन चीजों की आपको जरूरत है, जिस बात की आपको जरूरत है, वह अगर इसके अंदर इनपुट दिया है आपने तो सही समय पर वो आउटपुट दे सके, उसके लिए जरूरत है आपको डीएचए की, ठीक। तो ये पूरी बॉडी के अंदर ईपीए डीएचए को करता है, लेकिन साथ में कहते हैं फिर हार्ट का इससे क्या लिंक है जी। हार्ट का इससे ये लिंक है कि जो
ओमेगा 3 हम जो बॉडी के अंदर लेते हैं, हम ओमेगा 6 लेते हैं। जो भी ऑयल हैं या घी हैं जिन्हें आप खाते हैं, उन्हें ओमेगा 6 कहते हैं। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का एक रेशियो होना चाहिए। अगर ये रेशियो इम्बैलेंस है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी के अंदर जो आप ओमेगा 6 ले रहे हैं, वह जमने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। उसी को कोलेस्ट्रॉल जमना कहते हैं। तो वह प्रक्रिया धीमा हो सके, इसके लिए जरूरी है कि हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के अनुपात को बना पाए। ओमेगा 3 आप न्यूट्राइट का लें, मैं ये नहीं कह रहा कि यही जरूरी है। आप इसके सोर्स हैं, नेचुरल सोर्स है, उन्हें भी ले सकते हैं, लेकिन वो इतने कॉस्टली है। और बात वही है कि प्रायोरिटी उनकी जो प्योरिटी है उसकी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन हमें लगा कि हम कम से कम गारंटी ले लें। और जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन ओमेगा 3 सोर्स बताया गया है, वो फिश ऑयल बताया गया है। अब फिश ऑयल का मतलब यही वाली फिश नहीं है। फिश ऑयल का मतलब है फिश की वह क्वालिटी जो सबसे ज्यादा उच्च मात्रा में ईपी और डीएचए रखता हो। जी, हमने तो सुना है अलसी खाने से हमें मिल जाता है। ओमेगा 3 मार्केट में बहुत सारी कंपनी बेचती है। ओमेगा 3 अभी तो मार्केट में मल्टीविटामिन टैबलेट के साथ आने लग गया है। जितने भी कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई उसके अंदर ओमेगा 3 आने लग गया है। बिल्कुल आने लग गया, बात वहीं आ गई। ओमेगा 3 इज ए नेम, एक नाम है ओमेगा 3। ओमेगा 3 का मतलब है उसके अंदर, जैसे प्रोटीन के अंदर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है कि ये वास्तव में है क्या। ऐसे ही ईपी और डीएचए की क्वांटिटी ये डिसाइड करती है ये ओमेगा 3 है किस गुणवत्ता का। ओमेगा 3 नाम सिर्फ, फिर तो पर्ची पे O3 लिख के खा लीजिए। शायद आपको लगता है कि नाम लिखने से आप ठीक हो जाओगे, तो पर्ची बनाइए, O3 लिखिए, पानी के साथ निकल लीजिए। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए ना, हमें O3 नाम नहीं चाहिए। हमें चाहिए उसके अंदर ईपी और डीएचए। जो भी ओमेगा 3 के सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, जब उनको आप कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी कंज्यूम करती है, तो उसके बहुत बड़े पार्ट में से बहुत छोटा सा ईपी और डीएचए निकलता है, जिसकी जरूरत आपकी बॉडी को है। तो जितना ईपी और डीएचए, हमारा टोटल जो कैप्सूल है 9.5 ग्राम, 1 ग्राम मानता हूं मैं इसे, 1 ग्राम आपको ओमेगा 3 मिलता है। ओमेगा 3 में जो 1 ग्राम में आपको ईपी और डीएचए मिल रहा है, इतना ईपी और डीएचए के लिए जो आप कहते हैं ना, मैं सब चिया सीड खा लूंगा, मैं तो अखरोट खा लूंगा, मैं तो बादाम खा लूंगा, आपकी खोपड़ी का जो साइज है इतना बादाम खाना पड़ेगा आपको, या हमारे एक ओमेगा 3 खा लीजिए। ना तो आप इतना खा सकते हो, ना आप इतनी कॉस्ट वेयर कर सकते हैं। लीजिए, नेचुरल है, नेचुरल आप लीजिए, आप बादाम खाइए, अखरोट खाइए, कोई मना नहीं कर रहा। आप फिश खाइए, सी फूड में वो आपके पड़ोस में मिलने वाली तालाब की फिश की बात नहीं कर रहा मैं, उसके अंदर ओमेगा बहुत नेग्लिजेंसी मात्रा में, कैल्शियम उसके अंदर भरपूर होता है। ठीक, तो डिपेंड कर रहा है कि हमें कौन सी चीज कब अपनी बॉडी को देनी है। तो जो सप्लीमेंट है, अगर ये सप्लीमेंट की इंपॉर्टेंस समझते हैं और सप्लीमेंट की क्वालिटी को समझते हैं आप, तो सप्लीमेंट एक बहुत सस्ता सौदा है आपकी बॉडी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन सप्लीमेंट आहार नहीं हो सकता कभी भी। आप सिर्फ सप्लीमेंट खाएं तो पेट की तो क्वांटिटी भी चाहिए ना। आप बेहतरीन पूरा सप्लीमेंट खाएंगे तो आप कितना खाएंगे? 25 ग्राम। 25 ग्राम के अंदर सारी विटामिन टैबलेट आ जाएंगी आपकी। 25 ग्राम प्रोटीन, 50 ग्राम। लेकिन आप खाते तो किलो में है ना। दूध पीते तो पूरा एक आधा लीटर पी जाते ना आप। जब दलिया खाते तो पूरा 750 ml पी जाते हैं ना। तो हमें तो आदत पड़ रही है बहुत सारे की। तो बहुत सारा आप जो भी खाते हैं उसमें एक ही ध्यान रखना है, गलत चीज से बचिए। उसमें आपको क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ढेर सारा आप सब्जी खाइए, ढेर सारा आप फल खाइए, कच्ची गाजर खाइए, मूली खाइए, कच्चे पत्ते खाइए, जो भी खा सकते हो खाइए। चपाती बहुत कम खाइए। अगर आपको घी तेल ज्यादा खाना है तो आप, मैं ये तो नहीं कहूंगा बेहतर है, लेकिन हाँ, समथिंग इज बेटर। तो आप अपना ऑलिव ऑयल आता है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब इस सर्दियों में बिना घी के मजा नहीं है साहब। खाइए घी, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन उसी अनुपात में ओमेगा की रिक्वायरमेंट बढ़ा दीजिए। तो सर, ओमेगा का सही डोज क्या है? एक सुबह एक शाम, जो हर एक के लिए रिकमेंडेड है। सुबह दोपहर शाम बेहतर है, आप ले पाते हैं। मेरे जैसा आदमी 2 सुबह 2 शाम लेता है, लंबे टाइम से लेता है। मुझे पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए मैं 2 सुबह 2 शाम लेता हूं। वो डोज आपने दी तो आपने तीसरी चीज इंश्योर कर दी। और चौथी चीज कर दी आपने फाइबर। देखिए, फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज चल रही है, उन सबको, जो भी आपने फैट खाया, कुछ भी खाया, तो आपकी बॉडी के अंदर एक मूवमेंट हो, है ना, झाड़ू साथ में चल रही है। तो लोग खाना खा रहे हैं नीचे, तो गंदगी भी फैल रही है, लेकिन साथ में एक झाड़ू लगाने वाला है। तो चाहे 1000 लोग खाना खा जाए, वो जगह तो साफ ही बनी रहेगी ना हमेशा। लेकिन खाए खाए जा रहे हैं, लेकिन झाड़ू का कोई काम नहीं है। तो थोड़ी देर बाद उसमें से स्मेल आने लगेगी, वो जगह बैठने लायक नहीं रहेगी। ऐसी हमारी बॉडी के अंदर जो भी आप खा रहे हैं, उसका आपकी बॉडी से सही तरीके से बाहर जाना, और बॉडी में से जो इस नली में चलता है, इसमें से बॉडी शक करती है, सक्कर्स लगे होते हैं इसके अंदर, न्यूट्रिशन को, विटामिन को, मिनरल को, प्रोटीन को शक करती है, तो सीधा खून में नहीं जाता है। तो किस स्पीड से क्या देना है,
आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन आपका सही रहे, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका फाइबर। फाइबर नेचुरल तरीके से जो घर का पिसा आटा है उसमें भी आपको कुछ मात्रा में फाइबर मिलता है। चूंकि खाने की खुराक ही कम होगी इसलिए केवल उससे पूर्ति नहीं होगी। हम कई बार सोचते हैं जो तिनका अटक जाए वही फाइबर होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। फाइबर आपको हरी सब्जियों में मिल जाता है, कुछ फलों में भी आपको फाइबर मिलता है, लेकिन हम खाते ही कितने हैं। कोई लेके आ जाए तब, या जिस दिन बहुत खुश हूं हम, कुछ दिख गया सस्ता सा मिल रहा है तो 1 किलो संतरा लाके डाल लिए, पता लगा अब के लाए, अगली सीजन फिर लाएंगे एक बार। रेगुलरिटी चाहिए। कहते हैं 4-5 तरह की आपको सब्जियां, 4-5 तरह के फल रॉ फॉर्म में आप खाएं तो ज्यादा यूजफुल होगा, ताकि आपको विटामिन मिनरल के साथ फाइबर की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो सके। कितनी जरूरत है आपको? आपको कम से कम 35 ग्राम फाइबर पर डे चाहिए। आप कितना ले पाते हैं? 10 से 12 ग्राम, इससे ज्यादा आप कंज्यूम कर ले ही नहीं पाते हैं। आपको लगता होगा मैं तो बहुत लेता हूं जी, मैं तो ये खाता हूं, मैं दिन भर बकरी की तरह जब भी हाथ लगे गाजर खाए लेता हूं। अरे गाजर तो 2 महीने चलने वाली है भाई, उसके बाद क्या खाते हैं आप? उसके बाद तो आपको नहीं मिलता है। तो आप जो खाते हैं बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन जब आपको लगता है मैं तो खूब रॉ फूड खाता हूं, तो भी आप 6 ग्राम अपनी बॉडी को, 5 ग्राम तो आप सप्लीमेंट कीजिए। क्योंकि फाइबर के भी अलग अलग डिफरेंट टाइप होते हैं। सिर्फ गाजर से आपको फाइबर मिलेगा, लेकिन फाइबर के जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो अलग अलग तरह के फाइबर एक ही चीज से आपको नहीं मिलने वाला। तो इंश्योर आपने किया, जैसे मैंने एसएलसी एमिनो एसिड के लिए इंश्योर किया था आपने प्रोटीन, ऐसे ही फाइबर के अलग अलग तरह के टाइप है, नेचर है। सूथिंग एजेंट अलग होते हैं, फाइबर अलग होते हैं। तो आपने फाइबर के लिए इंश्योर कर दिया, हमारा एक 5 ग्राम ले लिया, जो चम्मच उसके साथ आती है दैट इज लगभग 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम की जरूरत है। कैसे लेना? सिंपल पानी में घोल लीजिए, और जितना पानी आप घोलना चाहे उतना घोल लीजिए, लेकिन उसके आगे पीछे 30 मिनट के भीतर भीतर 1 लीटर पानी का इंश्योर कर दीजिए बॉडी को। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर, झाड़ू का काम करेगा। कहते ना, पेट साफ तो सब कुछ साफ। और एक चीज जिसके बारे में मैं बीच में बताना भूल गया था, एंटीऑक्सीडेंट तो चलो आपका ये काम करेगा, जो पॉल्यूशन और ये सब चीज के आपके ऑक्सीडेशन जो प्रोसीजर है जो कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल, उसको रोक के रखता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे लगभग लगभग हरी प्रोडक्ट के अंदर कॉर्पोरेशन देता है, एडिशनल देता है, जिन्हें फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एडिशनल इसका चार्जेस नहीं लेता आपसे। और ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको सिर्फ हम ही देते हैं। मार्केट के अंदर कोई टैबलेट के अंदर आपको फाइटोन्यूट्रिएंट वर्ड नहीं मिलेगा। और फाइटोन्यूट्रिएंट ऑलरेडी डिक्शनरी में शायद आपको ना मिले, क्योंकि ये वर्ड ही पेटेंटेड है हमारा। और ये चीज जो आपको दुर्लभ चीज है, ये आपको कॉर्पोरेशन मुफ्त में देता है, जिसके चार्जेस आप नहीं देते कॉर्पोरेशन को, इनका पैसा नहीं दिया जाता आपसे। एक चीज जो बात कर रहा था वो है आपका जो गट हेल्थ है वो। देखिए, हमारे शरीर के अंदर 2 ब्रेन होते हैं, 2 हार्ट होते हैं। एक हार्ट होता है आपका ये, और एक हार्ट होता है आपका पिंडलियों के अंदर। मांसपेशियां जो होती हैं ये हार्ट होती है। बुढ़ापा जो आता है वो चेहरे से नहीं आता। हम चेहरे पे देखते हैं यार अब तो बूढ़ा होने लग गया, झुर्री होने लग गई है, नहीं। बुढ़ापा जो आता है वो आता है हमेशा पैरों से। बुढ़ापे में आपकी चलने की क्षमता कम हो जाती है, आप डगमगाने लगते हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते हैं। लाठी लेते हैं तो कमर के सहारे के लिए नहीं लेते, पैरों के सहारे के लिए लेते हैं जब लाठी लेने की स्टेज पर आ जाते हैं। ये हार्ट क्यों है? ये हार्ट क्या करता है? ये हार्ट ब्लड को खींचता नहीं है। इसमें ये क्षमता नहीं दी परमात्मा ने कि ब्लड को खींच सके। एक ही काम करता है ये ब्लड को पंप करता है। इसके अंदर जो ब्लड आता है वो प्रेशर से आता है, और ये प्रेशर से उसे बाहर निकालता है। यही काम है इसका। हार्ट इज ए टिल्लू पंप, एक पंप है जो ब्लड को पंप करता रहता है। शक नहीं करता ये। इसके अंदर वो जो नल से पानी खींचते वो वाला सिस्टम नहीं कि खींच ले। फिर इसके अंदर प्रेशर से डालता कौन है? इसके अंदर जो ब्लड है उसको प्रेशर से डालती है हमारी मांसपेशियां। जब ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो ब्लड आगे भागता है, और जब ये फैलती हैं जाता है। ये सिकुड़ने और फैलने के लिए परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर बाल्ब सिस्टम दिया है, जितना फेंक दिया वापस नहीं आ जाए। आपको क्या लगता है हार्ट में बाल्ब होते हैं आपके? नहीं। आपके पैर में बहुत सारे बाल्ब होते हैं जिनकी नसें फूल जाती है। आपने देखा वेरिकोज वेन्स कहते हैं वो बाल, है ना, वो बाल ये पैरों पे सूज जाने लगती है। वो बाल क्या कर रहा है? उसने ब्लड को फेंका, वो वापस आ गया थोड़ा सा, इसलिए उसको सूजन वगैरह लगती है उसको। वो भी एक सीवीडी, है ना, एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कैटेगरी में आता है। तो हमारी मांसपेशी जब कमजोर होती हैं तो उनकी पंप करने की क्षमता घट जाती है। जब उनकी पंप करने की क्षमता घट जाती है तो इसको फुल स्ट्रेंथ पर ब्लड नहीं मिलता है, और यही कारण है थोड़ा सा चलने पर हम थकने लगते हैं।
क्योंकि ये ब्लड जो यहां से मिला, इसने जो फेंका उससे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन डिलीवर हुई थी। इसमें जो आ रहा है उससे, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, लेकिन इसने जो फेंका था वो साफ था, लंग्स में साफ होकर आया था, उससे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल रही थी। चूंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई इसलिए अब सांस फूलने लगेगी। और यही कारण है कि वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या कहते हैं, मांसपेशियों में दम चाहिए। और मांसपेशियों में दम के साथ साथ जो ऑक्सीजन को लेके जाने वाला पार्ट है, दैट इज आयरन। इसलिए कहते हैं यार, यही कारण है कि उम्र बढ़ने पर हीमोग्लोबिन का स्तर भी गिरने लगता है। तो कोढ़ और खास दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। एक तो मांसपेशियां कम हो गई, एक उसका एनीमिक वो होने लग गया। तो हमारी जो ये मांसपेशियां, इनके लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत है। इसलिए आप घूमते हैं, बढ़िया बात है, घूमने से आपकी मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है, लेकिन उसके लिए आपको जो बताया गया वो एक्सरसाइज बताई गई है। एक्सरसाइज अलग है, वॉकिंग अलग है। ठीक, तो ये दो हार्ट है हमारे। ऐसे ही दो ब्रेन होते हैं। एक ब्रेन होता है हमारा ये ब्रेन, और एक ब्रेन होता है हमारा गट। ये खुद के डिसीजन खुद लेता है। ब्रेन क्या करता है, इसको कोई फैसला नहीं दिलाता, ये खुद फैसला लेता है। ऐसे ही हमारा जो गट है वो डिसीजन लेता है, जो भी मुझे मिला, जो भी इसको खाना मिला, उसमें से कितना विटामिन, कितना मिनरल, कितना रफेज बॉडी को, मतलब क्या क्या देना है, क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी की, ये खुद डिसीजन लेता है। और इसके दिए गए डिसीजन आपकी बॉडी को हेल्दी रहने में मदद करते हैं। जिसका कहते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है ये। और ये एंजाइम जो प्रोड्यूस होते हैं, ये सही मात्रा में हो रहे हैं, तो ये सही मात्रा में आपकी बॉडी की जरूरतों को पूरा करते हैं। हमारी बॉडी को आप कितना विटामिन मिनरल ले लीजिए, लेकिन आपकी बॉडी सही नहीं है तो वो बॉडी को मिलेगा ही नहीं, यूटिलाइजेशन होगा ही नहीं। इसके अंदर जो गट गट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, उनका वजन लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। मोटा मोटा देखें तो वो 3 ट्रिलियन होते हैं, 3 ट्रिलियन, 3 खरब से ज्यादा होते हैं। उनको अगर आपने हेल्दी रखा, वो कहते हैं तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम मुझे माला माल करो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अगर आपने उनकी बेकदरी की, उनका ध्यान नहीं दिया, उनके बारे में नहीं जाना, तो वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हम बहुत चींटियों को खाना खिलाने जाते हैं। जब कोई समस्या आती है तो हम बोलते हैं हम इतने ब्राह्मण जिलाएंगे, हम इतने अनाथ आश्रम में खाना खिलाएंगे, हम ये करेंगे। अरे सबसे बड़े जीव तो परमात्मा ने आपके पेट के अंदर डाले हैं, इनका खाने का ध्यान रखो। जब आप किसी और को खिलाते हो खुश करने के लिए, तो वो बहुत महंगा खाना है, इनकी तो बेचारे की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। जैसे ही आप जागते हैं, सबसे पहले इनके लिए कुछ डाल दो, और फिर देखो दिन भर आपको प्रफुल्लित रखेंगे। जो स्ट्रेस का कारण होता है, वो आपकी एक कहते हैं ना, बीमार गट हेल्थ उसके लिए जिम्मेदार होता है। पेट सही सब कुछ, जब यही कारण है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले आपकी गट खराब होती है। जब भी आपको दवा दी जाती है उसका नाम है, इस गट के जो बैक्टीरिया, इनका नाम, इनको कहते हैं बायोटा। और जो दवा आपको दी जाती है उसका नाम है एंटीबायोटिक। वो अगेंस्ट इसके काम करती है। यही कारण है वो आपको कुछ ना कुछ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक देगा। डॉक्टर जो अच्छा होगा वो आपको जब भी एंटीबायोटिक देगा प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक देगा, ताकि इस गट को बचाया जा सके। इस गट के अंदर जो बैक्टीरिया, इनकी जो मुख्य खुराक है, वो रबड़ी चीली नहीं है जो आपको पसंद है, वो मीठा पसंद नहीं है इनको, दुश्मन है इनका। इनको पसंद है फाइबर, और वही इनका आहार है। अगर आपने इनका ध्यान रखा, सुबह जगते इनका ध्यान रखा, तो ये पूरे दिन आपका ध्यान रखेंगे, पूरे दिन ही नहीं, पूरे जीवन भर आपका ध्यान रखेंगे। जब तक आप इनका ध्यान रखोगे, ये आपका ध्यान रखेंगे। ये आपका दूसरा ब्रेन है। इस ब्रेन को समझने की जरूरत है। इसके लिए अच्छी बात क्या है कि हमारे पास नेचुरल फॉर्म में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों आते हैं। प्रीबायोटिक का मतलब क्या है? प्री का मतलब है पहले से मौजूद बैक्टीरिया, उनका खाना। प्रोबायोटिक मतलब क्या है? जो बैक्टीरिया है उनकी आबादी की संख्या को बढ़ा देना, वो प्रोबायोटिक होते हैं। हमारे कैप्सूल के अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों है। कितना लेना है आपको? एक सुबह एक शाम ले सकते हैं, एक सुबह ले सकते हैं, दो एक साथ ले सकते हैं। डिपेंड कर रहा है आपकी बॉडी की स्थिति क्या है। साथ में अगर आपने समझे कि साहब इतने सारे प्रोडक्ट हमें समझ नहीं आता हम क्या क्या लें, आपको इसलिए समझा रहा हूं आप क्या क्या ले सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी के अंदर जो फाइबर ने क्या किया, उस आंत को, तो उसमें फिर खाना आना है, फिर ये काम होना है, उसकी सफाई का काम किया। लेकिन जो भी खाना खाया आपने वो यहाँ रहता है, सीधा सा फाइबर कमी है तो आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ आपको एसिडिटी और ये सब होने लगेंगे। अगर आपको खट्टी डकार आती है, गैस्ट्राइटिस होती है, पेट साफ नहीं आता, फाइबर की कमी है। कितना लेना चाहिए? पूरा 35 ग्राम सप्लीमेंट मत कीजिए आप, लेकिन मैं कहता हूं दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। अगर आपको वास्तव में फाइबर की डेफिशिएंसी है, वो आपके अपलाइन आपको बता देंगे।
इतना नहीं लेना चाहे तो 2 बार आप जरूर लीजिए, 2 बार तो लेना ही लेना है आपको। फाइबर 9 ग्राम तो सप्लीमेंट करने करने की जरूरत है। वो पीली वाली वो हरी वाली चम्मच है, वो 4.5 ग्राम की आपकी। ठीक, तो ये हमने ले लिया। अब चूंकि खाना गया तो वो उसके उम्र जब बढ़ती है हमारी, तो ये मूवमेंट है ये कम होने लगते हैं, आंतों के भी कम होते हैं। यही कारण है 40 के बाद आहार कम करने की सलाह दी जाती है। हम कहते हैं जवानी में तो ये कर देते हैं, अरे जवानी में तो मैं भी 1.5 किलो रबड़ी खा जाता था एक झटके में, अब नहीं खा सकता। लेकिन इतना भी कमजोर नहीं हुआ कि 1 किलो छोड़ दूंगा, भी 1 किलो मैं भी कर दूंगा साफ। ठीक है, ये नेचर है बॉडी टू बॉडी, बट वो नुकसानदायक तो है ना, तो वो अलग चीज है। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए वो मूवमेंट सही रहे। क्यों डोज घट गई, क्योंकि उतने को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उस मूवमेंट को सही बनाने के लिए ही आपको रिकमेंड किया जाता है त्रिफला। और त्रिफला को, चूंकि ये मूवमेंट सही है, सही समय पर सही चीजें मूव हो रही हैं, एक टाइमिंग है बॉडी का, और सही समय पर दोनों वक्त आपका पेट साफ हो रहा है, एक वक्त आपका 24 घंटे पेट साफ हो रहा है, मूवमेंट सही है, तो आप हेल्दी बने रह सकते हैं। उसके लिए आपको एबीएस त्रिफला कहा गया। आयुर्वेद में तो त्रिफला को सभी चीजों का कहते हैं ना फादर बताया गया कि त्रिफला से कीमती चीज कुछ भी नहीं आयुर्वेद रसायन उसके अंदर। वो तो उनकी भाषा में बात पित्त कफ तीनों को हैंडल करता है। तो हम इतना आयुर्वेद के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि उसका जो मेन काम है वो उस पेरिसिस्टल मूवमेंट, जो उसके मूवमेंट है बिलाई की तरह चलते हैं, उन मूवमेंट को मेंटेन करता है। उसके लिए जरूरी है आपको एबीएच। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड है, आप फाइबर लीजिए, एबीएच लीजिए, और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक को आप सुबह शाम लीजिए। अभी मौसम चेंज होने वाला है, अभी सर्दी होने वाली है, जुकाम होंगे, बीमार पड़ेंगे, ये होगा वो होगा, लंग्स के वो झेलने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी आपको। जब पॉल्यूशन ज्यादा है तो पॉल्यूशन का असर कहाँ आता है, आपके चेहरे पे थोड़ी आता है तुरंत, पॉल्यूशन का असर आपके लंग्स पर आता है। इसके लिए आपको स्पेशल है हमारे पास, और वो टैबलेट है आपका क्या नाम है उसका, वसाका है ना, वसाका, उसके अंदर अड़ूसा होता है। वो आपके लंग्स के लिए ताकतवर है, लंग्स को फायदा पहुंचाता है, और वो आपके लंग्स को इतना स्ट्रांग रखता है कि आपका लंग्स सफिशिएंट मात्रा में, पॉल्यूशन होने के बावजूद भी आपकी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन डिलीवर कर सके, आपके लंग्स ऑक्सीजन खींच सके। ठीक, अभी इस मौसम के अंदर आपको साथ में तुलसी का अगर आप संयोग कर लेते हैं, ले लेते हैं साथ में, तो आप एक, मैं ये नहीं कहूंगा तुलसी आपका कोई एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करेगी, तुलसी आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे काम करेगी जो एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ, इसको आयुर्वेद में तो एंटीबायोटिक तक कहा गया है ना। ये जो एंटीबायोटिक का काम है, वो अगेंस्ट बायोटिक काम ना करके भी ये आपकी बॉडी के अंदर उसका काम करती है, जो आपको बैक्टीरियाओं से लड़ने का काम करती है। एंटी बैक्टीरियल कहा गया है इस तुलसी को, ये आप साथ में जोड़ लीजिए। अभी च्यवनप्राश आ चुका है, आप 20 ग्राम च्यवनप्राश, यानी कि 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम च्यवनप्राश लीजिए। मार्केट के अंदर कितने कंपाउंड कंपोजिशन में कितने कंटेंट्स आते हैं मैं नहीं बात करूंगा उसके बारे में, लेकिन हमारे के अंदर नियर अप्रॉक्सीमेट 40 कंटेंट्स आते हैं। फिर बात वही आ जाती है, इसके अंदर जो कंटेंट डाले गए हैं कितनी गिनती पर नहीं जाकर आप उसकी गुणवत्ता पर जाइए। ये जो इसके अंदर अगर आंवला भी डाला गया है, कुछ भी डाला गया, तो वो एम्बे कॉर्पोरेशन का, देखिए एम्बे जो बनाता है उसके अंदर रॉ मटेरियल बाहर से नहीं लेता, सीधी सी बात है। एम्बे जो कुछ भी बनाता है उसका रॉ मटेरियल अपनी गाइडेंस में उगाता है, उगवाता है, लेकिन थर्ड पार्टी चाहे जिस किसान से चाहे जो चीजें नहीं लेता है, एंश्योर करता है कोई पेस्टिसाइड ना चला जाए, कोई भी प्रिजर्वेटिव ना चला जाए, कोई भी हार्मफुल चीज बॉडी के अंदर ना चली जाए। देते हैं भले के लिए हैं, क्योंकि एमबे को अपने नंबर 1 पोजीशन की ज्यादा केयर करनी है, ज्यादा उसको फिक्र है। भारत के अंदर 73% लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, और विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी 70% लोगों में विटामिन मिनरल डेफिशिएंट है। सीधा सा पता लग जाएगा आपको, अगर आपका लो एनर्जी लेवल है, स्ट्रेस है, और आपको इम्यूनिटी वीक है, बार बार आप बीमार हो रहे हैं, तो आपको इन 2 चीजों की कमी है, विटामिन मिनरल की कमी है। न्यूट्राइट डेली आप कंसंट्रेट, इसके साथ न्यूट्राइट डेली प्लस हमारा सीएफ भी आता है, कंसंट्रेट फ्रूट एंड वेजिटेबल इंस्टेंट, अगर आपको इम्यूनिटी बूस्ट अप करनी है तो वो दोनों आप ले सकते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा देते हैं। हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए हम बात कर चुके हैं, डाइट में आप ओमेगा 3 लीजिए, पॉल्यूशन को सीधा जो पॉल्यूशन और स्ट्रेस सीधे से हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ये। और क्या बात करें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप हम बात कर सकते, विटामिन सी ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए, तुलसी कंसंट्रेट में एंटी इन्फेक्शन के लिए काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी इसका जॉब है। एंटी इन्फ्लामेटरी तो आपका ओमेगा का बहुत अच्छा गुण है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है बाहर से दिखने वाली नहीं, अंदर ऑर्गन के ऊपर जो प्रोसेस चल रहा है, तो हर सेकंड सेल बन रही है, मर रही है, तो बड़ी हीट होती है, वही टेम्परेचर जो आप थर्मामीटर में देखते हैं।
जैसे कोई फैक्ट्री चल रही है, साइलेंसर चल रहा है, तो उसके अंदर हीट जनरेट हो रही है, इंजन चल रहा है, ऐसे हमारी बॉडी चल रही है तो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसे हम कहते हैं ना 97.5 टेम्परेचर, ये बॉडी ऑटोमेटिक कर रही है अपने प्रोड्यूस। तो इस प्रोसीजर के अंदर कई बार इन्फ्लामेशन आ जाता है हमारे ऑर्गन के अंदर, वन लगती है, जिसको सीआरपी एक जांच होती है जिससे पता लगाते हैं। ये जब कहते हैं किसी भी बीमारी को पैदा होने से पहले आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन प्रोसेस शुरू होती है। तो ओमेगा 3 आपका वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी है हमारा, इस बॉडी के इंटरनल जो स्वेलिंग होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, उसको कंट्रोल करता है। गट हेल्थ के लिए हम बात कर चुके हैं, 60% डिजीज स्टार्ट इन गट कॉन्स्टिपेशन, 60% इससे होती है, इससे टॉक्सिन बिल्डअप होता है। सॉल्यूशन वही है, फाइबर लीजिए, प्रोबायोटिक लीजिए, स्मूथ डाइजेशन के लिए आप एवीएच लीजिए। और बोन एंड जॉइंट हेल्थ के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी आज की तारीख में, जैसे देखो वही जांच करा लीजिए आप, विटामिन डी की कमी मिलेगी। सब कैल्शियम की जांच, कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है। देखिए विटामिन डी कम है तो इसलिए कैल्शियम कम है। विटामिन डी करता क्या है, जो कैल्शियम है आपको उसको बॉडी के अंदर यूटिलाइज कराने में काम करता है आपका विटामिन डी। अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम कितना भी ले लीजिए, आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। और आप अगर विटामिन डी के साथ कैल्शियम ले रहे हैं, साहब विटामिन डी में भी लिखा हुआ है K2 और कैल्शियम लिखा हुआ, और इसमें भी कैल्शियम लिखा, कौन सा लेंगे? इसमें है तो सही कैल्शियम विद विटामिन D2 विद विटामिन के। देखिए कैल्शियम एक सप्लीमेंट के रूप में आप लेते हैं, विटामिन D2 वो फॉर्म है जिस फॉर्म के अंदर विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर आपके ऊपर की स्किन के नीचे डिपॉजिट होता है। इसको आपकी बॉडी का लिवर और किडनी मिलकर D3 में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपकी बॉडी के लिवर और किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ये कन्वर्ट करने के लिए आपकी बॉडी को आपको धूप की रोशनी कंपलसरी है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, तो ये धूप की रोशनी में जाकर ये विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है। आप तो पूरे ढके छुपे रहते हैं, मास्क भी लगा लेंगे, चेहरा भी ढक लेंगे, वो भी कर लेंगे, तो आपकी बॉडी के 70% पार्ट के ऊपर सीधा सूर्य का रोशनी जानी चाहिए, वो पॉसिबल होता नहीं है। यही कारण है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बहुत हो गई है। आदमी तो बिल्कुल एसी से बाहर नहीं निकलना चाहता, गाड़ी के भी बस चले तो बिल्कुल शीशे चढ़ा ले और उसको भी काला कर ले और पर्दा लगा ले, यानी कि कोई देख ना ले मुझे। कोई का मतलब है सूरज भगवान भी ना देख ले आप, आप इतना वो रखते हैं तो विटामिन D3 की तो कमी होगी। जब विटामिन D3 कमी है तो कैल्शियम की कमी भी होना एक नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए आप विटामिन D3 को सप्लीमेंट करें डायरेक्ट। विटामिन D3 के लिए आपकी किडनी और आपके लिवर बाईपास हो जाते हैं, आपकी बॉडी को सीधा विटामिन D3 मिल जाता है। जो काम आपकी किडनी और लिवर को करना था D2 से D3 में कन्वर्ट करने के लिए, वह काम आपने सीधा अपनी बॉडी को सप्लीमेंट के थ्रू दे दिया। तो क्या बॉडी को बिल्कुल निकम्मा बना दे, आलसी बना दे? नहीं, आप सप्लीमेंट कर रहे हैं, आप उन्हें उनके ऊपर आश्रित नहीं है। आप सिर्फ सप्लीमेंट नहीं खाते हैं, आप खाना खाते हैं, खाने में जो कमी है उन्हें सप्लीमेंट कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं सप्लीमेंट एक आहार नहीं है, सीधा सीधा नाम ही सप्लीमेंट है। कोरी कॉपी, पहली कॉपी भरने के बाद आपकी जरूरत बची है, तभी तो आप दूसरी कॉपी जोड़ते हैं, उसी को सप्लीमेंट ही कहते हैं। आपने 10 एग्जाम दिए, 10 में से 10 पेपर थे, 9 पास कर लिए, 1 रह गया, तो आपको सप्लीमेंट फैसिलिटी दी गवर्नमेंट ने कि इसे सप्लीमेंट कर सकते हैं आप, यानी इसे एडिशनल अलग से दे सकते हैं आप। ऐसे ही आपकी बॉडी में जब आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ ठीक लेता हूं, देखिए ना तो समय पर लेते हो ना सही लेते हैं। समय पर लेने के लिए तो आपको खाने का मैं मोटा मोटा बात करूं तो शाम को 7 बजे बाद खाना बंद कर दीजिए, किसी भी कॉस्ट पे आपको नहीं खाना है। मैं इस नियम का बहुत कड़ाई से पालन करता हूं, बहुत कड़ाई से करता हूं। अगर मेरे सामने 7 बजे तक खाना दे दिया, ठीक नहीं बनाया तुमने रसमलाई, मैं नहीं खाऊंगा भाई, क्योंकि मैं स्टिक होऊंगा तो घर वाले मेरी आदत को समझ जाएंगे। मैं हमेशा बचता हूं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब इस पर टिका रहता हूं, नहीं। कोई शादी है, कोई फंक्शन है, कोई ओकेजन है तो गया, लेकिन वहां पर फिर ये नहीं है कि वो सब कुछ खा रहा हूं, फिर मुझे चूज करना होता है मुझे क्या खाने की जरूरत है। यही कारण है कि मुझे कभी कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी कोई इंजेक्शन लगवाया मैंने, कभी कोई ड्रिप वगैरह, कहीं भगवान दया से मैं किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ। नौकरी तो बहुत की हॉस्पिटल में, 36 साल 1 महीने की, लेकिन भर्ती नहीं हुआ उसके अंदर। ठीक। तो आपकी बॉडी को ध्यान रखने, सुबह जगने का भी नियम मैं आपको बता देता हूँ। जब भी सुबह जगें तो आपने सुना होगा सुबह हार्ट अटैक होते हैं, मोस्टली कई बार घर में होता नहीं पता होता है ना। हमारे घर के अंदर 4:30 बजे मोटर चलानी होती है पानी के लिए, तो मेरी मिसाइल एकदम झटके से जगती है, वो कितने बज गए, पानी तो नहीं चला गया। मैं कैसे बताऊं कि जगने के बाद आप कभी भी खड़े मत होइए, 5 मिनट प्रोसीजर होता है उसका। आपकी आंख खुल गई, आप लेटे रहिए, आप 2-3 बार राइट साइड, 2-3 बार लेफ्ट साइड मूवमेंट कीजिए। उसके बाद आप हाथ को ऊपर कीजिए, उसके बाद पैर को ऊपर नीचे कीजिए, उसके बाद आप लेफ्ट साइड से उतरिए हमेशा।
अगर ऐसा संभव नहीं है तो लेफ्ट साइड से बैठिए, बैठने के बाद फिर जिधर से चाहे आप उधर से उतर सकते हैं। ये 5 मिनट का प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हार्ट अटैक, अर्ली हार्ट अटैक से बच जाएंगे आप। बहुत पहले हम सेमिनार में जाते थे, सुनते थे मंडे अलार्म की वजह से हार्ट अटैक होते हैं। वो अलार्म की वजह से नहीं होते, हार्ट अपने स्मूथली चल रहा है, अचानक से आपने उसको डरा दिया, हार्ट बंद हो गया। इमीडिएट झटका मत दीजिए हार्ट को, अगर इसने झटका दे दिया तो झेल नहीं पाओगे, तो इसे आप झटका मत दीजिए। इसलिए 5 मिनट कम से कम आप बॉडी को दें, उसके बाद आप बॉडी को काम में लेना शुरू करें। कहते हैं उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप और कल बार अप कर सकते हैं, अपने दैनिक कार्य कीजिए, आप चाय कॉफी जो पीते हैं वो आप पी लीजिए, कोई भी आप ऐसा बेनिफिशियल वो लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, कोई आपको लगता है जो दालचीनी का पानी पीना है, या आपको कोई भी जो भी आपको उचित लगता है और आपको जो बताया गया किसी ने, नींबू पानी है जो भी, वो आप लीजिए। उसके बाद 20 मिनट का स्ट्रेच होना चाहिए। स्ट्रेच का मतलब ये नहीं कि आप उछल कूद कर रहे हैं, नहीं, स्ट्रेच का मतलब जो स्कूल में पीटी कराई जाती थी बस वही वाली पीटी करनी है आपको। स्ट्रेच का मतलब है बॉडी के हर पार्ट को काम में ले लेना, उसी को स्ट्रेच कहते हैं। हम सोचते हैं स्ट्रेच के लिए मैं वो लाऊंगा, रॉड लाऊंगा, उससे लटकूंगा, अरे पागलों जैसी बात मत करो यार। स्कूल में जाते थे सीधा हाथ ऊपर किए, हाथ नीचे किए, घुटना मोड़ा, इधर घूमे उधर घूमे, 20 मिनट की एक्सरसाइज जिसे कहते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद अपना एक प्रोबायोटिक ले लीजिए, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक कैप्सूल ले लीजिए, और अपना जो भी आपको लगता है साथ में लेना चाहते हैं वो आप ले लीजिए, लेकिन फाइबर और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक ये जरूर ले लीजिए। योगा आपको पसंद है योगा कीजिए, मेडिटेशन पसंद है मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज पसंद है एक्सरसाइज कीजिए, वॉक पसंद है वॉक कीजिए। वॉक का कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप सुबह ही सुबह करें, इसलिए सुबह बताया गया ताकि आप दिन भर अपने कामों में, शाम का आपका आने जाने का फिक्स नहीं होता, कहीं भूल ना जाए, इसलिए कह दिया सुबह आपका इस पे टाइम होता है, आप निकाल सकते हैं सुबह टाइम। शाम का टाइम किसी और के कंट्रोल में होता है, आपके ग्राहक के कंट्रोल में होता है, आप दुकान चलाते हैं, आपके बॉस के कंट्रोल में होता है, आप नौकरी करते हैं, है ना, कहीं भी कोई चले जा सकता है। फिर दूसरा, शाम को अंधेरा भी होता है, इसलिए कह दिया गया सुबह। लेकिन आपको सूट करता है, जब दिल करे तब आप कीजिए, 40 मिनट से ज्यादा, चाहे 45 मिनट कीजिए चाहे 1 घंटा कीजिए, आपको वॉक करना है। और ये वॉक क्या है, ये कंटिन्यूटी में होना चाहिए, एक रिदम होता है। आप आज तो स्मार्ट वॉच वॉच आ रही है, आप देखिए स्मार्ट वॉच में जब आप घूमने जाते हैं, एक तो आप यूं ही पैदल दिन में काम करते हैं, मैं पहनता हूं स्मार्ट वॉच, जब मैं यूं ही दिन के अपने दैनिक कार्य करता हूं तो मेरा हार्ट बीट रहता है वो आफ्टर मेडिसिन में, हार्ट बीट एक मेरा फैमिली वो है, तो इसलिए मेरे नॉर्मल वे में 124 रहता है, जिसको मुझे कंट्रोल रखना होता है एक टैबलेट के द्वारा, नहीं मेरे फैमिली हिस्ट्री है। तो नॉर्मली वो 80 से 100 के बीच में रहता है। दिन में काम करूं वो राइज स्टेप अप नहीं होता, लेकिन जब मैं स्पेशली वॉक करने जाता हूँ, वही काम मैं दिन में वॉक कर रहा हूँ, कई काम से यूं घर में इधर उधर कर रहा हूँ, कोई काम है बाहर तक गया, कहीं दुकान पर गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं 40 मिनट के लिए उस पर जाता हूँ तो 154 तक चली जाती है वो। क्या हुआ उस टाइम, वो अचानक से, ऐसा नहीं है 5 मिनट बाद ही घर से निकला कि एकदम राइज हो गया, नहीं, आफ्टर 40 मिनट वो जो है हार्ट का, है ना, हार्ट बर्न करने लगता है, हार्ट कैलोरी बर्न करने लगता है, हार्ट अपनी उस रिदम में आ जाता है। इसलिए कहते हैं वॉक का असली मजा ही जब है जब आपकी हार्ट बीट आपकी नॉर्मल हार्ट बीट से 1.5 गुना क्रॉस कर जाए, तब आप वॉक कर रहे हैं। लेकिन हम तो कर क्या रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं, चुटकुलेबाजी चल रही है, दांत खिलखिला रहे हैं, गार्डन में 1 घंटा घूम कर। साहब मैं तो बहुत हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, वो हेल्थ का आप ऐसे ध्यान रखते हैं तो आपका हेल्थ कैसे ध्यान रखेगी वो आप ही जान सकते हैं इस बात को। ठीक, सुबह आपको विटामिन सी लेने की जरूरत है, आज के सीजन में न्यूट्राइट प्रोटीन साथ ही दोपहर को लिए अच्छा बताया गया, ओमेगा 3 और कैल्शियम आप दोपहर को ले सकते हैं। शाम को फिर वही प्रोटीन और फाइबर लेना है आपको, रात को तुलसी अश्वगंधा। अश्वगंधा आपकी बॉडी के ओवरऑल जो बॉडी के अंदर एनर्जी सिस्टम है, पूरा बॉडी का एनर्जी सिस्टम है, उसको कंट्रोल करता है। एकमात्र अश्वगंधा ऐसी चीज है बॉडी के पूरे, सबसे बढ़िया 4 बजे के आसपास आप लेंगे ना तो आपको जो दिन भर की थकान, जिसे कहते हैं टी टाइम है आपका, टी टाइम में जब आप लेते हैं इंस्टेंट शुगर लेते हैं जो आपको ब्रेन को मिलती है, इसलिए आप एनर्जेटिक फील करते हैं। दूसरा, माइंड सेट ऐसा बना हुआ, दिमाग बैठा गया, 4 बजे की चाय मतलब स्फूर्ति आ जाएगी। अगर आपको स्फूर्ति लेनी तो आपकी बॉडी जो डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है, उस एनर्जी को पूरी को एक जगह इकट्ठा करने की ताकत रखता है, दैट अश्वगंधा। तो अश्वगंधा साथ में आपका स्ट्रेस रिलीवर है। शाम को रात को बताया गया अश्वगंधा ब्रह्मी ले लीजिए या अश्वगंधा तुलसी ले लीजिए, आपको साउंड स्लीप आएगी। साउंड स्लीप का मतलब ये नहीं है कि सुबह कहीं ऑफिस जाना भूल जाए, ज्यादा सोएंगे आप, जितना सोते हो उसी के अंदर, आप स्मार्ट वॉच देखेंगे तो उसके अंदर लिखा होता है ना, आपकी डीप स्लीप कितना है, जो कि एवरेज आदमी का 1.25 से 1.5 घंटा होता है। ठीक, ये ड्यूरेशन बढ़ जाएगा आपका। उसके बाद होती है मॉडरेट स्लीप, जिसके कहते हैं वैकअप
है ना? आप जग रहे हैं, सो रहे हैं, करवट लिए, सो तो हैं आप। अगर कोई आपका चोरी कर ले जाए तो आपको जगेंगे तो नहीं उसके अंदर, लेकिन आपकी बॉडी रिपेयर मोड में नहीं है। उस रिपेयर मोड के ड्यूरेशन को बढ़ाता है आपका ये अश्वगंधा, ठीक? तो वो आप ले सकते हैं। और बात वही है कि हम ये मानते हैं आज हम अच्छा खाते हैं तो हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, दैट इज मिथ। आपका खाना आपको पोषण नहीं देता है जो आप खाते हैं। पोषण आपको पोषण कॉन्शियसनेस की वजह से मिलता है। आपके खाने में कितना है, कैलोरी मत तोलो, मैं ये नहीं करा, विटामिन मिनरल मत तोलो, मैं ये नहीं करा। जो खा रहे हो उसके अंदर गलत क्या है, मोटी मोटी चीजें समझ लो। फैट फूड से बचना है, ज्यादा ऑयल से बचना है, तली भुनी चीजों से बचना है, सही समय पर खाना है ना? एक बॉडी का एक टाइम रखा आपने, तो वो आपने थोड़ा ध्यान रख लिया और सप्लीमेंट आपने कर दिया। क्या सप्लीमेंट दवा है? नहीं, सप्लीमेंट मेडिसिन नहीं है। ये आपको बीमार को ठीक नहीं करता है, ये आपको बीमार होने से बचाता है। दोनों में फर्क है। अगर आप किसी ऐसी वजह से बीमार हो गए जिसके लिए विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी है, या आपकी डेफिशिएंसी प्रोटीन की है, तो ये मेडिसिन की तरह काम करना शुरू कर देता है जैसे उनकी पूर्ति होती है। लेकिन इसको मेडिसिन कहना ठीक नहीं है, ये बीमारी ठीक नहीं करता। दोनों अलग अलग चीजें हैं। दवा और सप्लीमेंट दोनों अलग अलग चीजें। ये भोजन का पर्याय है। दवा तो फिर आपको कोई और ही लिखेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देते हम लोग। कई बार हम कहते हैं मुझे कुछ नहीं होता ऐसा, मैं क्यों पैसा खर्च करूं? तो आपको बता दो, बीमारी कभी अचानक नहीं आती है। हर दिन की गलतियां उसे बीमारी बना देती है। छोटी छोटी गलतियां हर दिन जो हम करते हैं उसकी वजह से बीमार होता है। अचानक तो सिर्फ एक्सीडेंट होता है, अचानक आदमी बीमार नहीं हुआ करता कभी, ठीक? और हमारा शरीर कहावत है कि गाड़ी आपकी है, आप उसे बदल सकते हैं जब आपका दिल करे, पुरानी लगने लगे, जब आपको उसमें मजा ना आने लगे, आप बदल सकते हैं। घर आप बदल सकते हैं, लेकिन परमात्मा ने आपको शरीर दिया, इसे आप बदल नहीं सकते। आपको इसी के साथ चलना है, इसे ही मेंटेन करना है ना? गाड़ी नहीं अच्छी लगी, नया मॉडल आ गया, आप ले लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है ये बॉडी अब सही नहीं लग रही, मॉडल नया आ गया मार्केट में, जाके इसे नहीं बदल पाएंगे आप। तो इसको संभालने की जरूरत है आपको। और संभालने के लिए जो छोटा मोटा ये है आपका, कई बार कहते हैं साहब खर्चा बहुत होता है, पैसा कहाँ से लाऊं? देखिए, जब बीमार पड़ जाते हैं तो पैसा फिर कहां से आता है? मैंने पहली बात की थी, आज की बीमारियां लाखों में बात होती है, सैकड़ों और हजारों में कुछ भी नहीं होता है। साथ में जो पूरा परिवार बीमार होता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो उस इंसान को जिसको, एक इंसान की वजह से उसको जयपुर या दिल्ली रेफर किया है, पीछे उसके परिवार की हालत क्या है? उसके साथ चार जो तीमारदारी में लगे हुए, उसकी सेवा के लिए वहां गए हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है? घर की फाइनेंस स्थिति क्या है? पैसे किस किस से, जिस इंसान से स्वाभिमान की वजह से 1 रुपया नहीं मांग सकते थे, उससे आज लाख रुपए की बात होने लगती है। जिन चीजों को हमने जिंदगी में बड़े दिल से सहेजा था, अगली पीढ़ी के लिए संभाल के रखने की जरूरत थी, मैंने लोगों के प्लॉट बिकते देखे, मैंने लोगों को घर बिकते देखे, मैंने लोगों की ज्वेलरीज बिकती देखी है। वो दिन ना देखना पड़े। जाना सबको है, अमर नहीं करेगा सप्लीमेंट, लेकिन ये क्या करता है? मरने से नहीं बचाता, ये सड़ने से बचाता है। क्या आपको सड़ना पसंद है? न्यूट्रलाइट बहुत महंगा है, हाथ मत लगाइए, वो चूज आपका है। क्या सप्लीमेंट सड़ने के बजाय स्वाभिमान के साथ, पूरी उम्र के साथ दुनिया जाती है, ऐसे हम जाएं, हमें लंबे टाइम किसी को सेवा करने का ऑप्शन ना देना पड़े। करते भी नहीं है, कोई सेवा करेगा भी नहीं। बच्चे अगर योग्य हैं तो दूर बस गए हैं, और नालायक है तो मरने का इंतजार कर ही रहे हैं, तो किस बात की सेवा? कौन करेगा सेवा? तो आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इन चीजों को समझिए। मैं जो बात कर रहा था सब ऑथेंटिक है, कोई मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा हूं। मुझे आप जानते नहीं हो, मैं आपको बेच भी नहीं पाऊंगा। सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मेरा एक मिशन है। लोग हैं दुनिया में, अगर आपको परमात्मा ने कुछ क्षमताएं दी हैं और आप कुछ चीजों को समझते हैं, तो ये बातें अपने तक मत रखिए। पता नहीं कल कब हो और कौन सी बात आपकी आखिरी हो, तो लोगों तक सही बातें पहुंचाइए। लेना ना लेना, समझना ना समझना उनका है, अपना निर्णय है। मरना सबको है, फिर क्यों करें? तो फिर जब मरना ही सब है तो फिर क्यों ये प्रॉपर्टी खरीदें, और क्यों फिर सब ये कुछ करें? फिर चिंता किस बात की है? अगर आप इतने आशावादी हैं कि मुझे तो मरने से डर नहीं लगता है, तो फिर आपका डिसीजन है। बट दिल पर हाथ रख देखना, डर लगता है या नहीं लगता है? और आपको नहीं लगता, आपकी बीवी को लगता है नहीं लगता, बच्चों को लगता है नहीं लगता है, सबकी सलाह मशवरा कर लेना कि भाई क्या इरादा है। और वो कहें हम कम खा लेंगे लेकिन हम सप्लीमेंट जरूर लेंगे, तो ये निर्णय आपके जीवन का सबसे बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।